Okay, so Bhagavad Gita second chapter, text 62 and 63. Please repeat after me. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽपि जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति So, one from Prabhuji side, one from other side. Can somebody decide? We will decide after me. कोई प्रभुजी साइड से डिसाइड करना चाहेगा? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽपि जायते. नेक्स्ट क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. Madhis, anyone? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽपि जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. Okay. So I'll read the translation in English. फिर हिंदी जिनके पास में है एक बार हिंदी ट्रांसलेशन सुनेंगे. While contemplating on the objects of the senses, ध्यायतो विषयान् पुंसः. ध्यायतो means ध्यान लगाना, मेडिटेट करना, कॉन्टेम्पलेट करना, सोचना. किसके बारे में सोचना? विषयान, सेंस ऑब्जेक्ट्स, इंद्रिया नहीं, सेंस ऑब्जेक्ट, विषय वस्तु, विषय. विषयान पुंसः, कौन सोचते हैं? हम, पर्सन. पर्सन मतलब पड़ोसी नहीं, हम. राइट. तो ध्यायतो विषयान पुंसः, जब हम किसी विषय वस्तु के बारे में या सेंस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं, संगस्तेषुपजायते. संग, संगः तेषु उपजायते. ये संधि हो गए, 3 वर्ड का 1 वर्ड हो गया संस्कृत में. तो संग अटैचमेंट, तेषु उनके ऊपर, किनके ऊपर? सेंस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. उपजायते हो जाता है. So while contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them. ठीक है. संगात संजायते काम. उस अटैचमेंट से क्या होता है? संग पहले आया ना, संग हुआ, उपजायते, संग उपज, संग का उपज हुआ, उगा, है ना. फिर संग से क्या होगा? संगात संजायते काम. संग से क्या होगा? संजायते, डेवलप्स. संग. सो काम, काम मीन्स लस्ट. काम मीन्स लस्ट, नॉट डिजायर. अटैचमेंट तो हो गया, अटैचमेंट से क्या हुआ? लस्ट. संगा संजायते कामः. फ्रॉम सच अटैचमेंट लस्ट डेवलप्स, एंड देन कामात् क्रोधो विजायते. फ्रॉम द लस्ट
what happens? Anger comes. Unfulfilled lust leads to anger. क्रोधो जायते. Then what happens? क्रोधात् भवति सम्मोह. क्रोध से क्या होता है? देखो हर एक शब्द 2 बार आ रहे हैं, है ना? ध्याय तो एक बार आया, फिर विषयान पुंसः, फिर संग आया, संग से शुभ जायते, फिर संग से, तो संग संजायते, संगात संजायते काम आया, फिर कामात क्रोधो भी जायते. हाँ, वेरी गुड. इट्स अ चेन रिएक्शन. ठीक है, काम से क्रोध आया, अब क्रोध से क्या है? नेक्स्ट वर्स, क्रोधात् भवति सम्मोह. क्रोध से सम्मोह, मोहित हो जाते हैं, बिविल्डर हो जाते हैं. सम्मोह, है ना? सम्मोहन. Yes, you can say that. And more appropriately, Krishna wants to say bewilderment. समझ में नहीं आता अभी क्या सही है क्या गलत. We'll discuss. क्रोधात् भवति सम्मोह. Then सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः. सम्मोह से क्या होता है? स्मृति विभ्रमः. We forget about our existence. स्मृति भ्रंश हो जाती है, स्मृति चली जाती है. That is also that is coming in the next. इंटेलिजेंस, फिर इंटेलिजेंस पे आता है. हाँ, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति हमारी बिगड़ जाती है. फिर स्मृति भ्रंशात् क्या होता है? स्मृति भ्रंश होने से बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश होता है. एंड देन बुद्धि नाशात् क्या होता है? फिर बुद्धि के नाश होने से प्रणश्यति, सर्वनाश. बुद्धि का नाश, उसके बाद सर्वनाश, विनाश. So from anger, complete delusion arises, and from delusion, bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. Okay. Now, Mataji, can you please read? Somebody who has Hindi translation. हिंदी में पढ़िए क्या क्या हो रहा है. 62 and 63. हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम करना होता है और फिर काम से क्रोध करते हैं. नेक्स्ट, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है. जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, नाश हो जाती है, और यदि नष्ट होने पर Okay, thank you, Satya Mataji. So you can write down on these verses ladder or cycle of fall down. With सर्वनाश कैसे होता है? सर्वनाश का मतलब संसार का विनाश नहीं, एक व्यक्ति का विनाश कैसे होता है, एक आत्मा का. एंड इंपॉर्टेंटली कृष्ण इज टॉकिंग अबाउट आत्मा हियर, है ना? आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं. लेट्स रिसाइट द प्रेयर्स. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश. श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम, राम राम हरे राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Okay, so welcome all devotees. We are very grateful that all of you have come to give me association, because ये जो सेक्शन चल रहा है इसमें अंदर मैं I can see my reflection. Sense control is very difficult for me, है ना। और जब प्रोग्राम के समय कुकिंग हो रहा हो तो थोड़ा मुश्किल होता है। We can see how senses are attached to the sense objects. But welcome all of you in our weekly discussion. So, okay, what are we discussing? और आपको हर वीक आके डिसअपॉइंटमेंट होता है कि अरे आज भी इनको ही सुनना पड़ेगा, अभी प्रभु नहीं आ रहे। हाँ, वो सरप्राइज दे रहे हैं मुझे हर वीक। प्रभु इस दिस वीक आई एम आउट, प्रभु दिस वीक आई हैव अनदर एंगेज, कैन यू टेक द क्लास? तो प्लीज टॉलरेट। नेक्स्ट वीक कनाडा गुरु जी विल बी हियर, सो दैट्स अ फीस्ट। और उसके नेक्स्ट वीक में अभय गुरु आएंगे, ऐसा उन्होंने अभी तक बोला है। ठीक है, ओके। सो वी आर डिस्कसिंग दिस सेक्शन, राइट? व्हाट इज द सेक्शन? अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे कृष्ण से, है ना, 2.54 में। ये सिद्ध प्रज्ञ क्या होता है, समाधि वाला व्यक्ति, कृष्ण पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस कैसे दिखता है, कैसे पहचाने, है ना, कैसे बने? क्योंकि पहचानने के इस संसार में कोई है तो वैसा बनने की चेष्टा कर सकते हैं, है ना। यदि संसार में कोई, अगर अर्जुन को कृष्ण कह देते कि नहीं, इस संसार के पहले कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति तुम्हें ही बनना है अर्जुन, तो अर्जुन बोलते कि रहने दो, इतनी अम्मी मुझे ही क्या पड़ी है अकेले को। ठीक है, इतनी दुनिया जी रही है, मैं भी जी लूंगा, है ना। व्हाई डू यू हैव सच एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी कृष्णा? No, Krishna says, no, I'll tell you the symptoms, and there are many. बहुत सारे व्यक्ति हैं इस संसार में जो स्थित प्रज्ञ हैं, जो समाधिष्ट हैं, जिन्होंने जो स्पिरिचुअल पाथ, आध्यात्मिक जीवन में जो अग्रसर हैं, और उनको देखकर, उनसे सीखकर तुम भी आगे बढ़ सकते हो। सो तो अर्जुन ने पूछा था कि अच्छा तो कैसे पहचाने, बताइए। 2.54 वाज दैट वर्स, राइट? सो अर्जुन आस्क्स कि ये समाधि वाला व्यक्ति, कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है ना। तो कैसे बोलता है वो डिस्कस हुआ हमारा 2.55 टू 2.58 2.57, राइट? हाँ, 2.57 5 टू 57 में हुआ डिस्कस। बेसिकली हाउ डज ही स्पीक, मतलब कि हाउ डज ही रिस्पॉन्ड टू द अफेक्शन, एंगर एंड न्यूट्रलिटी। हाँ, क्रोध आता है, कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, इस तरह की बस जो परिस्थितियां आती हैं तो उनको कैसे वो डील करता है, दैट इज हाउ डज ही स्पीक। एंड देन द सेक्शन विच वी आर इन राइट नाउ, हाउ डज ही सिट। हाउ डज ही सिट मतलब कि हाउ डज ही कंट्रोल और रिस्ट्रेन हिज सेंसेस एंड द माइंड। इसका मीनिंग ये है, कैसे बैठता है, मतलब कि मचलता नहीं ना बैठे बैठे इधर उधर, बैठा इधर है सोच उधर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट? तो ये बहुत गुड प्रश्न है ये। हाँ, तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, पेंसिल को मुंह में डालेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, नो, सम पीपल दे प्ले विद देयर पेंसिल लाइक दिस, है ना। क्या बोलते हैं उनको टीचर? ठीक से बैठो। नहीं, बैठा तो वो है, ठीक से बैठो का मतलब क्या है? फोकस, कॉन्सेंट्रेट, राइट? रिस्ट्रेन योर सेंसेस एंड द माइंड, फोकस ऑन द सब्जेक्ट। एंड तो 2.58 टू दिस इज 2.63 तक आज हम फिनिश करेंगे इसको, 62 63 के साथ, राइट? एंड देन 2.64 से शुरू होगा सेक्शन हाउ डज ही वॉक। हाउ डज ही वॉक मतलब कि
हाँ, सेंसेस को रिस्ट्रेन करना सिखा दिया, अभी इंगेज कैसे करना है सेंसेस को। तो हाउ डज ही इंगेज हिज सेंसेस इन दिस वर्ल्ड, दैट इज हाउ डज ही वॉक। 64 टू फिर एंड ऑफ द चैप्टर तक यही चलेगा सेक्शन, and that hopefully everyone will take next week and next week, ठीक है। so last week we discussed this, right? 61 number verse में, how did Ambrish Maharaj engage his senses? वो पढ़ा था हमने सेक्शन। तो how did he engage? Any examples? Senses, हाँ, talk about senses. This particular sense, कितने सेंस है हमारे पास? प्रभु जी हम नॉनसेंस हैं। हम नॉनसेंस हैं, परंतु कृष्ण ने फिर भी हमको सेंसेस देके रखे हैं। हाँ, किसी एक पर्टिकुलर सेंस का एग्जांपल दीजिए। अम्बरीश महाराज ये वाले सेंस को ऐसे उपयोग करते थे। श्रीमद् भागवतम के श्लोक दिए थे ना परपोर्ट में, लास्ट परपोर्ट 61 के। Anybody? हाँ, आंखों से, नेत्रों से भगवान का दर्शन लेते थे। दिस कॉल्ड नेत्रोत्सव, है ना। जब जगन्नाथ भगवान का 15 दिन के बाद में जो दर्शन खुलता है ना, तो क्या होता है फिर, वो उसको कहते हैं नेत्रोत्सव। अरे नेत्रों का उत्सव है, क्यों? क्योंकि आंखें दर्शन के लिए तरस गई, 15 दिन भगवान के दर्शन नहीं मिले, तो जब भगवान दर्शन देने के लिए आए तो हमारे नेत्रों को उत्सव मिल गया है, हमारे नेत्रों का उत्सव है वो। आवर आईज आर सेलिब्रेटिंग, वाओ वी गॉट दर्शन ऑफ द लॉर्ड आफ्टर ऑल, राइट? ओके, तो हाँ, आंखों को भगवान का दर्शन लेने के लिए, सो दैट लाइक दैट, है ना, डिस्क्रिप्शन दिया है परपोर्ट में। एवरी सेंस, हमारी हर इंद्रिय को भगवान से कनेक्ट करके अम्बरीश महाराज इस प्रकार से योग करते। तो अम्बरीश महाराज करते थे, तो हमको क्या करना चाहिए? ताली बजानी चाहिए, वाह वाह, वेरी गुड अम्बरीश महाराज। क्या करना चाहिए? एंड दैट इज हाउ ही बिकेम अ महाजन, द ग्रेटेस्ट ऑफ द डिवोट, वन ऑफ द महाजना। क्या करना चाहिए हमें? हमको भी वैसा ही करना है, उसी प्रकार से, ऐसा। सो वी शुड फॉलो दैट एग्जांपल। महाजनों ये ना गता सपन था, जैसे महाजनों ने किया है वैसा करने का प्रयास करना चाहिए। तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परः, राइट? वी डिस्कस लास्ट वर्स में, कृष्ण ने कहा है कि ये मत्परः कैसे करो, संयम में, इंद्रियों को कैसे संयम में लाओ? युक्त आसीत मत्परः। मत्परः का मीनिंग क्या है? डिस्कस किया था हमने लास्ट वीक। एंगेजिंग इन द इन कृष्णा सर्विस, मत मुझ पे ही आश्रित करो, तो संयम में आएंगी इंद्रियां। जब तक मुझ पे आश्रित नहीं करोगे तब तक कंट्रोल करो, संसार भी कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, परंतु कुछ समय के पश्चात फिर इससे फेलियर नहीं हो पाता, छूट गया। और कृष्ण में जब हम करेंगे, उसको आश्रय देंगे इंद्रियों को, तो वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से जो इंद्रियों को वश में करता है मुझ पर आश्रय करके, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो फिर समाधि में रह सकता है। अदरवाइज क्या होगा? समाधि के लेवल पर जाएंगे, परंतु अगर भगवान में केंद्र नहीं किया अपनी इंद्रियों को, तो पॉल डाउन होगा। ओके, तो an important thing to note here is that, see, अम्बरीश महाराज, ये जो भागवतम के श्लोक हैं उसके बाद का फर्स्ट लाइन पढ़िए, ट्रांसलेशन जो दिया है अम्बरीश महाराज के, जो रेफरेंस में श्लोक दिए हैं वहां के प्रपोर्ट में, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? किंग अम्बरीश फिक्स्ड हिज माइंड ऑन द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सवय मनः कृष्ण पदार विंदयोर वाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णन। तो सभी इंद्रियों में से सबसे पहले क्या एंगेज हुआ? माइंड। इट स्टार्ट्स विद द माइंड, ही स्टार्टेड विद द माइंड। तो अभी तक के जो पीछे श्लोक आए हैं, दे आर डीलिंग विद द इंद्रियां, 60 तक। ये क्रॉस सेंसेस की बात कर रहे थे, और 61 में कृष्ण ने, प्रभुपाद क्या एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे?
अमरीश महाराज एग्जांपल देके बोल रहे हैं कि स्टार्ट विद द माइंड, एंड देन नेक्स्ट आज के जो श्लोक हैं 62 और 63, उसमें वो पूरा माइंड का ही खेल है, वो स्टार्टिंग विद द माइंड। ध्यायतो विषयान पुंसः, है ना, हमारा नाक ध्यान नहीं केंद्रित करता है गुलाब जामुन पे, क्या करता है माइंड, है ना, और वट एवर यू वांट टू एंजॉय इन दिस वर्ल्ड वी स्टार्ट कॉन्टेम्पलेटिंग विद द माइंड। ठीक है, माइंड से करेंगे। फिर से वापस पीछे आते हैं, लेकिन क्या ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फॉर्मुलेट द क्वेश्चन फॉर यू टू सी how do we differentiate between the mind and the senses. Mind is running, mind is failing us, but senses also see, we are trying to restrain the senses, right? I mean, we do, right? As devotees we try to restrain our senses. करते हैं ना, या नहीं करते? अपने इंद्रियों को, अपने इंद्रियों को, हाँ, माइंड कैन कंट्रोल सेंसेस, यस, बट एक बार के लिए अभी हम इंद्रियों पर फोकस करते हैं। क्या इंद्रियों पर हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं? करते हैं, राइट? रिगार्डलेस ऑफ द माइंड, रिगार्डलेस ऑफ द माइंड, है ना, कि माइंड को अभी हम छोड़ देते हैं, उसके बिना भी क्या इंद्रियां हमारे कंट्रोल में है? मतलब बाय देमसेल्फ, राइट? इंद्रियां, मेरे मन के अलावा जो इंद्रियां हैं, नाक, कान, आंखें, जिह्वा, स्किन, राइट, बिना बिना कॉन्टेम्पलेट किए भी, अगर मैं कॉन्टेम्पलेट नहीं करूंगा तो क्या मेरे इंद्रियां सेंस ऑब्जेक्ट के पीछे नहीं दौड़ेंगे? ये प्रश्न है। दिस इज गुड, आई कुड फॉर्मुलेट द क्वेश्चन नाइसली। So for a moment, forget for this question, forget about the mind. कि मैं माइंड पर ध्यान तो, राइट, मैं ध्यान बहुत कॉन्टेम्पलेट करूंगा तो इंद्रियां फिर मांगेंगे कि हाँ तो चाहिए, राइट? मैं ध्यान नहीं लगा, तब तो क्या हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में हैं? रह सकती हैं, रह सकती हैं? यस, नो? आपकी आवाज बदल गई है क्या? योर थ्रोट इज नॉट वेल। हाँ, मेरा आवाज किधर से आई? नो न्यू फेसेस देयर इन द क्लास। ओके, हाँ, एनीबॉडी? नहीं रह सकती? हरि प्रभु, क्यों नहीं रह सकते? क्या हो रहा है आपकी इंद्रियों के साथ? हाँ, हरि प्रभु बताइए। हाँ, माइंड गाइड करता है, बट आप कह रहे हैं कि माइंड अगर आपके पास, आप माइंड का तो मतलब फिर इंद्रियां कंट्रोल में रह जाएंगे ना, फिर इंद्रियों के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो यू आर लाइक, आप जो वही आंसर दे रहे हो जो ये दे रहे हैं। एनीबॉडी एल्स? there's a deeper part to it. Okay, I am saying कि हम ध्यान नहीं लगाते, फिर भी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, फिर भी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। So I am saying no, है ना, I am saying the opposite. आप सोचिए और बताइए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? प्रूव मी रॉन्ग और एक्सेप्ट। अगर मतलब हम नहीं लगाएंगे माइंड तो प्रकृति वो कंट्रोल करेगी सेंसेस को। ओके, प्रकृति कंट्रोल करेगी सेंसेस को? प्रकृति कैसे कंट्रोल करती है सेंसेस को? बाहर ऐसे मतलब लोग हो सकते हैं नीचे जो इंटरेक्शन हमारे, वो इंटरेक्शंस की वजह से हमारे सेंसेस सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। बराबर से। सॉरी, कैन यू रिपीट? थोड़ी गर्मी हुई, हाँ, मतलब मैं बाकी करूंगा, पंखा चालू कर देंगे, ओके, ज्यादा सोचूंगा नहीं, कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा कि कैसे करता हूं। जब माला खत्म होने देते हैं उसका फिर हम पंखा चालू करेंगे, फिर थोड़ी सी प्यास लगे तो मैं सोचूंगा माला भी चल जाता है, एक ब्रेक लेता हूँ, फटाक से पानी भी पी लेता हूँ, फिर माला करता हूँ। बाय डिफॉल्ट ही वैसे हमारे साइंस कुछ मानते हैं ना, वैसे हमको लगता है कि ये थोड़ा रीजनेबल है, तो वी मूव ऑन। हाँ, एक्चुअली जो एग्जांपल्स आप दे रहे हो ना, वो नेसेसिटी वाले एग्जांपल्स हैं। दिस इज नेसेसिटी, प्यास लगी है तो पानी तो चाहिए, राइट? सो उसमें कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं है, मतलब नहीं करना चाहिए। पानी पीना चाहिए, राइट? गर्मी लग रही है, अगर कृष्णा ने हमको फैन दिया है, एसी दिया है, वी कैन यूज दैट फैसिलिटी, राइट?
Control means something else. See, we are trying to restrain our senses in the sense that, see, हमारे इंद्रियां जो है वो भाग नहीं रही ना कहीं. हम पकड़ किसको रहे हैं? इंद्रियों को पकड़ के रख रहे हैं. वही बोल रहे हैं कूर्मांगी, है ना, जो कछुए का एग्जांपल देके कृष्ण ने कहा पकड़ के रखो इंद्रियों. अरे नहीं, तो पकड़ कहाँ जा रहा है? नाक किधर जा रहा है क्या दौड़ के? नहीं ना, कान ना सब इधर ही है, कहीं नहीं जा रहा. तो पकड़ना क्यों है? क्या, किसको पकड़ना पड़ रहा है? क्यों पकड़ना पड़ रहा है? मन को पकड़. No. I am not talking about mind. I am saying by themselves, senses need restraint. मन को control. Okay, give me examples where the senses run behind sense objects without contemplation, without even giving a second thought कि ऐसा मुझे करना है. ध्यायत्व का मीनिंग क्या है? माइंड कहाँ पे पिक्चर में आता है? जब मुझे अपॉर्चुनिटी है सोचने के लिए कि अरे मुझे वो मूवी देखना है, या मुझे वो क्रिकेट मैच देखना है, है ना? ऐसे होता है ना. सो लेकिन तो ये तो कंटेम्पलेशन हो गया. आई एम सेइंग विदाउट एनी कंटेम्पलेशन आल्सो senses are running after sense objects. There's a need to restrain them on the level of senses, cross senses. You're not contemplating. Mm-hmm. कोई सेंस ऑब्जेक्ट पे अगर कोई जैसे सेंस ऑर्गन्स है फॉर एग्जांपल, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे बर्ड की इच्छा होती है कि क्या हो रहा है, कोयल है कि कौन है देखने, माइंड उधर नहीं है लेकिन फिर भी होता है कि चलो सुन क्या है, क्या हो रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. समटाइम्स अगर इस तरह के प्रलोभन आते हैं होता है कि चलो अपन जाते हैं, वहां से आवाज आ रही है, वहां जाते हैं, आ रही है तो देखे तो अच्छा है, वहां जाते हैं. We were not contemplating. Suddenly, I think वो external चीज senses पे. It's a reaction of the sense, है ना. जैसे बच्चे होते हैं, बाहर हवाई जहाज जा रहा है, हम भी करते थे ना बचपन में. प्लेन की आवाज आई, राइट, उसने कुछ कॉन्टेम्पलेट नहीं, कुछ नहीं, राइट. It's a quick reaction. So our senses are actually attached to sense objects. हमारी इंद्रियों को इंद्रिय भोग की वस्तु, विषय चाहिए. Every sense needs a sense object. ठीक है, आंखों को कुछ ना कुछ देखने को चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए. Any time eyes are searching to see something, some beauty, maybe in nature, maybe in some paintings, maybe some architecture, something. हम जब रोड पर जाते हैं तो कॉन्टेम्पलेट नहीं करते हैं कि मुझे वो बिलबोर्ड देखना है, उधर हरिप्रभु घर के बाहर, रिलायंस के बाहर उधर बिलबोर्ड है, वो मैं देखूंगा. ऐसा नहीं ना. कंटिन्यूअसली और आईज आर स्कैनिंग, है ना, बिकॉज आईज आर अटैच्ड टू सेंस ऑब्जेक्ट्स, ईयर्स आर अटैच्ड टू सेंस ऑब्जेक्ट्स, है ना. गाना कहीं कुछ सुन रहा है, कुछ म्यूजिक सुन रहा है, कहीं कुछ बोला जा रहा है, कहीं कुछ पॉलिटिक्स की चर्चा चल रही है, कहीं कुछ आलोचना चल रही है किसी की, तो स्पेशली व्हाट इज इट. क्या हुआ किसी का हुआ, है ना. आवर सेंसेस आर अटैच्ड टू द सेंस ऑब्जेक्ट्स, राइट. तो अपनी क्लास चलती है, थोड़ा सा डिले होता है, अंदर से बर्तनों की आवाज आने लगती है, तो ऐसा लगता है प्रसादम आ जाए साइड थोड़ा सा ध्यान जाता है. हाँ, वो ध्यान मेरा जाना चाहिए क्योंकि वो बर्तनों की आवाज मेरे लिए होती है. Okay, so actually this is a nexus between the senses and the sense objects. Nexus मतलब क्या है? क्या बोलते हैं हिंदी में नेक्सस को? जैसे होता है ना, नेक्सस होता है एक पुलिस और चोर का नेक्सस हो गया. It has a negative connotation. मिली भगत है, एक साजिश है सेंसर सब्जेक्ट के बीच में कि ये आत्मा को नीचे गिराना है, इस आत्मा को इस संसार से जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने देना नहीं है. They are attached to sense objects. Function, well, the real function of the senses is to do what Amrish Maharaj is doing. That is the real function, right? That is the, but abhi, because false ego ke karan, the deep belief that I am not this soul, I am the body, I am the senses,
तो वो वैसा होता है. ऑफ कोर्स सोल इज देयर, सोल इज डायरेक्टिंग एवरीथिंग, बट द सोल इज आल्सो कंफ्यूज्ड बिकॉज इट डजंट हैव द राइट नॉलेज. ठीक है. तो यू अंडरस्टूड ना, बाय देमसेल्व्स सेंसेस आर अटैच्ड टू द सेंस ऑब्जेक्ट. इसलिए पीछे के इतने ज्यादा श्लोक आए हैं. आई एम अगेन ट्राइंग टू ब्रिंग दिस टू योर अटेंशन. अगर सेंसेस बाय देमसेल्व्स सेंसेस का अगर कोई रोल ही नहीं होता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, तो कृष्णा वुड हैव डायरेक्टली सेड कि माइंड को ही कंट्रोल करो और कुछ मत करो. देन व्हाई इज ही सेइंग कि कछुआ की तरह अपने सेंसेस को अंदर खींच लो? राइट. कृष्णा इज सेइंग कि नहीं, तुमको इंद्रियों को इंद्रियों के लेवल पे कंट्रोल करना है. पहले पहले उतना करो अर्जुन. राइट. So, and that is why Prabhupada is giving this example. See, connect the dots. That is why Prabhupada is giving the example of Ambrish Maharaj. आपको देखना है ना कुछ, चलो भगवान को देखो. आपको सूंघना है ना कुछ, आप फ्लावर्स, भगवान को चरणों में रखे हुए फ्लावर, तुलसी का गंध वो सूंघो, एंड सो ऑन. राइट. अगर आप हाथों को कुछ, सेंसेस, अगर हमारी ज्ञानेंद्रियां और हमारी कर्मेंद्रियां, राइट, कुछ तो मांगती है हमसे, हमको दो, हमको दो, हमको चाहिए. एंड ऑल द टाइम दे नीड समथिंग. हमारी ज्ञानेंद्रियां और हमारी कर्मेंद्रियां कभी भी खाली नहीं रहती. सो मच सो दैट नींद में भी हमारी आंखें, इस संसार से हमने बंद कर ली आंखें, परंतु वो सपना देखेगी अब. राइट. वो सपने में दिखेगा, कुछ तो दिखेगा. नाक वो तभी भी खुला है, कान तभी भी खुले हैं. राइट. सो जाते हैं तो हम बेसुध हो जाते हैं ना, लेकिन तभी भी हमको सॉफ्ट चाहिए, सॉफ्टनेस चाहिए ना, सोने के लिए, ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए. राइट. तभी भी अगर पास में कुछ रफ अगर सरफेस रख दिया जाए तो नींद में भी पता चलता है कि अरे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, है ना. राइट. तो सेंसेस एट द लेवल ऑफ, सेंसेस को चाहिए हमको दो. कर्मेंद्रियों को चाहिए, हाथ पैर, इनको चाहिए कि हमको कुछ तो दो. इसलिए आगे के चैप्टर्स में आएगा कि कभी भी आप खाली बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ एक्शन तो करना है. समबड़ी में से है ना, समाधि का मतलब अष्टांग योग और ज्ञान योग वगैरह में बोलेंगे कि हाँ समाधि मतलब कि कुछ नहीं करना है ना, तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बात तो करेंगे. टू स्पीक इज टू एक्ट, मतलब आप एक्शन कर रहे हो. नहीं, ये जीवात्मा को समझ में आता है कि मैं पिछले जन्मों से बहुत सारा कर्म करके आया हूं, अभी मुझे उसको कम करना है, अभी मुझे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है, एंड सो ऑन. बट इफ दे आर नॉट अटैच टू द डिवोशनल पाथ, डिवोशनल सेक्ट, तो क्या होगा? इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, परंतु एक्शन बंद नहीं होगा. कंट्रोलिंग द सेंसेस डज नॉट मीन टू nullify the action, because to speak is action, to breathe is an action, even to think is an action. यदि हम सोच भी रहे हैं वो भी एक कर्म है. सोचना भी एक कर्म है, कार्य है, कुछ तो कार्य करेंगे. राइट. तो वी कैन नॉट बी इनएक्टिव एवर. ठीक है. सो एंड इन वन ऑफ दिस purports कृष्णा सेज even Lord Shiva and Lord Brahma, even they cannot control their senses. And there are episodes in the Purana that they could not control their senses. So सेंसेस को कंट्रोल करना सेंसेस के लेवल पे भी आवश्यक है. डोंट गिव ऑल द ब्लेम टू माइंड, है ना. सेंसेस भी हमारे कोई अच्छे नहीं, ये सब क्रिमिनल्स ही हैं जो बैठे हैं हमारे साथ में. 5 क्रिमिनल्स लेके घूम रहे हैं हम अपने पास. छठा इज माइंड. ओके. Anything else to connect the dots here? Let me see if I'm. Okay, and then now, see, सेंस कंट्रोल तो चाहिए, एंड देन सेंस कंट्रोल करने के बाद में फिर वी कैन नॉट कंटिन्यू. कृष्णा इज सेइंग कि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते. थोड़े समय तक आप कंट्रोल कर लोगे सेंसेस को, परंतु यदि हायर टेस्ट नहीं मिला तो फिर गड़बड़ होगा. राइट. तो सेंसेस के लेवल पे भी हायर टेस्ट, कभी कभी आपको लग सकता है हायर टेस्ट एट द मेंटल लेवल, नहीं, हायर टेस्ट इज आल्सो एट द सेंसेस लेवल, है ना. उसी का एग्जांपल दिया था कि यदि किसी को हलवा दिया जाए, रूपा के बोलते हैं ना एग्जांपल, यदि हलवा खाने को दिया जाए किसी को, तो विष्ठा क्यों खाएगा? राइट.
तो सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट चाहिए, अटैच्ड है, वो अटैचमेंट में से आप बेटर ऑप्शन दे दो, बेटर ऑप्शन दे दो, बेटर ऑप्शन, स्टिल इट इज एट द लेवल ऑफ सेंसेस, ग्रॉस सेंसेस। ठीक है, विषया विनिवर्तन्ते निराहार रसदेन रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, दैट वाज 59, राइट। एंड देन इंद्रियाणि प्रमाथेनि, कृष्णा से 60 नंबर वर्स में कि इंद्रियों का प्रमाद होता है बहुत, है ना, कि नहीं उनको प्रमाद क्या है, ये भाग रहे हैं सेंसेस के पीछे, यही प्रमाद है, दे कैन नॉट बी इनएक्टिव। ठीक है, एंड देन तानि सर्वाणि संयम में कृष्णा सेज कि मुझ में तुम मत पर, मुझ में अगर आश्रित करोगे तो फिर कंट्रोल में हो जाएगा, देन यू विल गेट सक्सेस। एंड प्रभुपाद देन गिव्स एग्जांपल ऑफ अमरीश महाराज की स्टार्ट विद द माइंड। ठीक है, स्टार्ट विद द माइंड, ऑफ कोर्स प्रभुपाद डजंट मीन कि फिर बाकी सेंसेस को छोड़ दो, माइंड के लेवल पे ही कंट्रोल करो, नहीं, पीछे कृष्णा ने क्लियर कर दिया है, वो क्रॉस सेंसेस को कंट्रोल करना है, फिर भी प्रॉब्लम आएगी, फिर भी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, सेंसेस भागेंगे, माइंड हमको प्रॉब्लम करेगा, तो माइंड को भी कृष्ण में इंगेज कर दो। ठीक है, सो because even if we control all the senses but we let the mind loose, right, तो क्या होगा, ऐसा माइंड को लूज छोड़ देने का मीनिंग क्या है, ऐसा माइंड कुछ बाहर निकल के गिरता नहीं ना है ना, ऐसा कि अरे मेरा माइंड भाग गया किधर तो नहीं ना, है ना, वी, हाँ, माइंड इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस विच कैन कंट्रोल अदर सेंसेस, माइंड दूसरी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, तो माइंड को हमको स्ट्रेंथ देना होता है उसके लिए, राइट। वी आर वेर एवर माइंड इज, ऐसा प्रोवर्ब है ना इंग्लिश में, वी आर वेर एवर अवर माइंड इज वेरी पावरफुल। यदि आपने योगिक परफेक्शन, योगिक सिद्धियों के बारे में सुना होगा, है ना, योग सिद्धियां प्राप्त करते हैं लोग, अणिमा लघिमा, हाँ, क्या करते हैं योगी, मिस्टिक योगी, फैन चाहिए ना उधर, मे बी यू हैव टू कंट्रोल द स्पीड and you have to see that facility from where you can do that. Okay, anyway, you sit, they will manage, don't worry. So हाँ, so योगी जो हैं वो अपने इंद्रियों को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, so much so that they can control natural phenomenon also, है ना, अब नेचर को भी एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं योगी, क्यों, इतनी शक्ति, इतना पावर उन्होंने डेवलप कर लिया रहता है अपने तपोबल से। राधानाथ स्वामी महाराज जर्नी होम में लिखते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड दिस एपिसोड इन जर्नी होम, वो नागा साधुओं के साथ में रह रहे थे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले, राइट, एंड हिमालयाज में गुफाओं में नहीं सिटिंग, तो सब लोग बहुत दिनों तक उनके साथ में घूम रहे थे, फिर वो गुफाओं में रह रहे हैं, उनको उन्होंने बुलाया कि ठीक है अभी तुम क्वालिफाई हो गए हो हमारे साथ में, बहुत जल्दी तुम तपस्या भी अच्छा कर रहे हो, चलो आओ हमारे मेडिटेशन में आ जाओ। हाँ, तो गुफाओं में बैठे हैं सारे, अब सब मेडिटेशन करने बैठ गए, महाराज भी बैठ गए उनके साथ में, थोड़ी देर बाद में महाराज को लगा कुछ तो, शायद आंखें बंद थी पर उनको लगा कुछ तो अलग हो रहा है है ना, आंखें खोली तो क्या देखा, वो सारे नागा साधु ऐसे हवा में बैठे बैठे, जुप, ऊपर, खाली महाराज ही नीचे थे बाकी सब ऊपर, they were levitating in the air in their meditation, they can control so much yogic perfection can be achieved, सिद्धियां इतनी भी ली जा सकती हैं, हाँ, सोचो कभी हमारे क्लास के अंदर ऐसा हो जाए तो है ना, सो हम इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकते हैं, माइंड को कंट्रोल में रखकर, और अच्छे से कर रख सकते हैं, अलग से भी जरूरत है, परंतु मन के द्वारा भी अगर किया जाए तो और लंबा हम गेम खेल सकते हैं, नहीं तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, सो दैट इज वाई अमरीश महाराज के एग्जाम्पल देते हैं कृष्णा कि स्टार्ट विद द माइंड, लेकिन what stops us from developing this higher taste? There is a higher taste which is available in the spiritual path, है ना, एक हायर टेस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, यू गॉट इट ना, विषय नहीं बढ़ता, ऊंचा स्वाद, वाह, ऊंचे लोग, ऊंची पसंद वैसा वाला नहीं राइट, बट अ टेस्ट which is better, I mean
not just in the taste, right? It is like we know that ये सेंस ऑब्जेक्ट्स मुझे फायदा पहुंचाएगा आगे जाकर लॉन्ग टर्म में, है ना? दैट इज अ हायर टेस्ट. मुझे अभी भी वो उसका टेस्ट मिल रहा है, मतलब अभी वो करने में भी सुखदाई है, वो सेंस ऑब्जेक्ट के साथ में डील करने में इट इज अलाउड बाय इन द आध्यात्मिक पाथ. अभी भी मुझे उसका एंजॉयमेंट मिल रहा है और वो आगे जाके भी मुझे एंजॉयमेंट देगा. दैट इज अ हायर टेस्ट, राइट? तो we know in devotional life we are looking for the higher taste ना. क्या what are examples, what higher taste we are looking for? क्या ढूंढ रहे हैं हम? हायर टेस्ट हमें टेस्ट इंचेंटिंग द होली नेम, है ना? हम जप कर रहे हैं तो जप के अंदर हमको और प्रेरणा मिलनी चाहिए कि मैं और ना अच्छे से जब जब होता है, वाह, वो डिवोटी के पीछे एक ऑरा रहता है उस समय, मतलब खुद को लगता है कि वाह आज कितना अच्छा जप हुआ है, मेरा सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत कृष्ण से कनेक्शन मिलता है. व्हेन वी डू सम सेवा वेरी utmost focus to really please, है ना, भगवान को और वैष्णवों को आनंद देने के लिए हम किसी सेवा के अंदर डूब के जब करते हैं तो बहुत आनंद मिलता है. उसके लिए दिन रात एक किया है हम. हाँ, हमारा फिजिकल लेवल पे बहुत टोल लिया है हमने, परंतु फिर भी उसमें एक टेस्ट है, उसमें एक स्वाद है ना? सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, ये तो डिवोशनल एग्जांपल है, परंतु यदि कुछ कोई एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, राइट, तो कैसे कर पाते हैं वो? दे आर गोइंग थ्रू अ टफ फेज, राइट? द मेंटल पीस इज गॉन सो मच, they go through so many emotions and hard work and नींद को sacrifice, खाना sacrifice and so on. every field, किसी भी फील्ड में हमको एक्सेल करना है उसके लिए हार्डवर्क चाहिए. वो हार्डवर्क हमको हायर टेस्ट देता है, लेकिन आगे का सक्सेस दिखाता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है. फेल भी, लेकिन कृष्णा कॉन्सेप्ट में कैसा है ना, अगर फेल हुए तो भी हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है. मटेरियल वर्ल्ड में फेलियर का कोई सेटिस्फेक्शन, फिर वो सब बर्बाद है क्या? नहीं, सब जो किया सब मिट्टी में मिल गया. कृष्णा कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं होता. नेहा विक्रम नाशोस्ती, है ना, नाश नहीं होता. सो दैट इज अ हायर टेस्ट. सो वी आर ट्राइंग टू डेवलप दैट हायर टेस्ट. व्हाई आर वी नॉट एबल? क्यों नहीं कर पा रहे, है ना? व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम डेवलपिंग दैट हायर टेस्ट? senses are going around the हाँ, वो हमने डिस्कस किया. sense objects. हाँ, तो कर लो ना कंट्रोल. कृष्ण बोल रहे हैं जब वो कंट्रोल नहीं होता है तभी कंट्रोल नहीं होता है. तभी वो हायर प्लेन जाने. गिव मी वन एग्जांपल कि इस पर्टिकुलर सिनारियो में मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ प्रभु जी सेंसेस को, पर हो नहीं रहा है. जैसे जब माला भी जब करते हैं तो माइंड तो पता नहीं कहीं और ही सोचना देखता रहता है. हाँ, तो कंट्रोल, वही कृष्ण कह रहे हैं, कंट्रोल करो. वो हाँ, वो प्रॉब्लम है. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? डू यू नो द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? बोल बोल के जपा. श्रवण करो तो ध्यान दो. हाँ, एनीबडी वुड लाइक टू हेल्प विशाल प्रभु? 12 सेकंड तक आई एम ट्राइंग टू चेंज. मुझे बताया गया है कि भाई जप करो, ध्यान केंद्रित करके जप करो. जप करने से भगवान का कृपा मिलेगा, आध्यात्मिक प्रगति होगी. आध्यात्मिक प्रगति इज अ हायर टेस्ट आई एम लुकिंग फॉर, है ना? लेकिन मैं एक पर्टिकुलर लेवल पे हूं, मेरा जप ठीक से नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए? एसोसिएशन डिवोटीज. तो चार्ट, हाँ हाँ, ओके. एसोसिएशन डिवोटीज क्या करें? एसोसिएशन डिवोटीज में आके प्रसाद लें, घर जाएं, है ना? जब एसोसिएशन डिवोटी, ना, डिवोटीज एसोसिएशन में जब करेंगे तो हम देखेंगे इंप्रूवमेंट. हाँ, हो रहा है, हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, बेटर हो रहा है ना? ओके. सो देन दिस इज अ सॉल्यूशन. वी नो दैट सॉल्यूशन. व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम डूइंग दिस? हाँ, आवर सेंसेस स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग दिस. कि मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ एसोसिएशन में जाने के लिए, चप्पल पहनने वाला हूँ, परंतु मेरे पैर मना कर रहे हैं, चप्पल नहीं पहनूंगा. We know the solution. Why are we not doing it? What stops us from doing it? Mind stops us from doing it. नहीं, माइंड को भी पता है. आई थिंक जो लोअर टेस्ट है वो उनसे नहीं निकल पा रहे, इसलिए We don't give a priority. प्रायोरिटी. We don't give priority. We are lazy. Okay. We are envious. No, he was very close actually. Gaurav, repeat what did he वही say? ना, जैसे कि अगर मैं मंदिर जाऊंगा तो मोबाइल नहीं देख पाऊंगा, या वैसे उसमें टाइम वेस्ट कर देंगे. Fear of losing the lower taste.
पता है उधर हायर टेस्ट अवेलेबल है, वही करना सही है, ये भी पता है। माइंड इज ऑल्सो कन्विंस्ड कि हाँ, भक्तों के संग में जब करने से, मॉर्निंग प्रोग्राम में जाकर जब करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, बहुत तीव्र गति से आध्यात्मिक प्रगति होती है ना। परंतु अरे नींद छूट जाएगी सुबह की, मेरा बिस्तर, मेरा वो सुबह का गार्डन वॉक, मेरा बहुत कुछ अटैचमेंट छूट जाएगा, है ना। पता है वीकली प्रोग्राम में, वीकली मेरा हियरिंग होना चाहिए, मेरा श्रवणम वीकली होना चाहिए, परंतु अरे फिर कुछ तो छूट जाएगा मेरा, मेरा कुछ तो ऑफिस का काम है वो छूट जाएगा, मेरा कुछ ये ये कुछ ना कुछ हमको होल्डिंग, वी आर कन्विंस्ड, ऐसा भी कुछ ऐसा कुछ बचा नहीं है भक्ति में कन्विंस करने के लिए हमें, वी नो इट, लेकिन हमें लोअर टेस्ट ने पकड़ के रखा है, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, ओके, दैट इज वन, फियर ऑफ लूजिंग लोअर टेस्ट। एंड देन एनी अदर? सी विदाउट टू, basically we need to, I mean we have surrendered to the lower taste, ऐसा ऐसा बोलना चाहिए ना। We should surrender to the higher taste, we should surrender to the Krishna, but we have surrendered to the lower taste, and with that surrender फिर वो सेवा या जप या कुछ भी आध्यात्मिक प्रगति करना मुश्किल हो जाता है। ओके, इवन इवन इफ वी वांट टू डू अटेंटिव चैंटिंग, राइट, हमें पता है हमको चैंटिंग अटेंटिवली करना है, हमको पता है कि चैंटिंग के समय पे और कुछ नहीं करना है, चैंटिंग ठीक प्रकार से करेंगे तो हायर टेस्ट एंड सो, वी नो दैट ऑल फिलोसफी, परंतु फिर भी हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ मोबाइल को टच, कुछ ना कुछ इधर टच, कुछ न्यूज़पेपर, कुछ इधर, घर में जाले बहुत हो गए हैं इधर। है ना, वी डोंट वांट टू गिव अप दैट mentality of utilizing that time in our planning, in our achievements of this world, है ना। ऑफिस का कुछ टेंशन, कुछ काम इधर उधर का, कपड़े प्रेस करने नहीं दिए, या I was contemplating in the last week, and one very powerful statement Paramatma revealed to me. Shall I share with you? I was realizing कि every devotee is special. हर भक्त कृष्णा कॉन्शियसनेस में, हर भक्त जो है वो विशेष है। भगवान की असीम कृपा मिली है कि कोई आके वैष्णव कनेक्शन में आया है, क्लास सत्संग मिला है, प्रभुपाद की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, भगवान की असीम अनुकंपा हुई है उसके ऊपर। एवरी ड्यूटी स्पेशल, बहुत ही विरले होते हैं ना, 0.00001% में कोई ऐसा 8 बिलियन जो आबादी है संसार की। सो आई जस्ट हर्ड एन इनर वॉइस कि एवरी डिवोटी इज स्पेशल, एंड बट this devotee is struggling hard in this world to become ordinary. Every devotee is special. We are struggling hard. We are special, but we are struggling hard in this world to become ordinary. Did you get it? Did you understand? Yeah. How? We are special. I explained that. हम विशेष हैं, वो तो मैंने explain किया. But we are struggling hard to become ordinary. इसका meaning क्या है? लोअर टेस्ट के लिए ही भाग रहे कि वही करना है। नॉन डिवोटी हरकतें हमारी छूट नहीं रही हैं। वी वॉन्ट टू प्रूव समथिंग इन अवर कॉर्पोरेट लाइफ, मैं कितना महान हूं। सबको I am running after name and fame in this world. I want to prove that I am superior. I want to prove that I want to earn so much money that I want to have some status like that. ये सब, but ये सब करके क्या होगा? We remain ordinary in this world. हम सामान्य साधारण व्यक्ति बन के रहेंगे संसार के। कोई संसार में बिल गेट्स भी साधारण व्यक्ति ही है, उसके ऊपर वैष्णव की कृपा, भगवान की कृपा नहीं है। मृत्यु के बाद में फिर से जन्म लेगा, पता नहीं क्या बनेगा, राइट। परंतु हमारे ऊपर विशेष कृपा है भगवान की कि नहीं, समाप्त करो, मेरे पास आ जाओ जल्दी से। नो नो नो, कोई जन्म मृत्यु नहीं उसके बाद में।
but we are struggling to become like them, become ordinary like other 8 billion. अरे हम तो जो भी 1000 2000 या कितने 10,000 नहीं होंगे, चलो 1 लाख डिवोटीज के आसपास होंगे संसार में, है ना? तो उस विशेष ग्रुप में रहेंगे तो अच्छा है ना, राइट? ओके. सो सिमिलरली अनदर, राइट, हायर टेस्ट, हमको पता है कि हमको भगवान को नैवेद्य अर्पण करके खाना चाहिए, परंतु जब वड़ा पाव खाना होता है या पाव भाजी खाना होता है, तो भाजी तो घर में बनाते हैं हम, फिर क्या करते हैं? पाव दुकान से ले आते हैं, राइट? सो दैट इज अ लोअर टेस्ट. हायर टेस्ट मीन्स आई नो ये जो पाव है ये मुझे किधर लेके जाएगा, और जो भक्त के हाथ का बना हुआ, अगर भक्त के हाथ का नहीं बना हुआ है तो नहीं खाना, नहीं खाना अच्छा है. दैट इज हायर टेस्ट. इफ समबडी कैन प्रैक्टिस दैट लेवल ऑफ साधना, दैट इज हायर टेस्ट. कि हाँ, सिर्फ केवल प्रसाद जो भगवान को अर्पण है वही खाएंगे, जो डिवोटी के हाथ का बना है वही खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे. ओके, सो माइंड, राइट, इवन एट अ नॉन स्पिरिचुअल लेवल, मटेरियल लेवल पे भी लोग माइंड के साथ में डील करके बहुत कुछ कर लेते हैं. यू हर्ड अबाउट हिप्नोटिज्म, है ना? हिप्नोटिज्म में क्या करते हैं? पूरा माइंड के साथ में डील करते हैं, राइट? और एंड दे कैन क्योर सम डिजीजेस, सम डीप रूटेड फोबियाज डिजीजेस आल्सो, वो माइंड के साथ में करके दे विल ट्राई टू इरेज दोस मेमोरीज फ्रॉम द माइंड. कि कुछ तो अगर ऐसा पास्ट में हुआ है, पास्ट लाइफ में जो माइंड में इंप्रेशंस हैं, वो हिप्नोटिस्ट जो रहता है वो ट्राइज टू इरेज, है ना, वो भुला देने के लिए. बहुत कुछ थेरेपीज होती हैं ऐसे माइंड के लेवल पे. सो माइंड इज वेरी स्ट्रांग, है ना? तो नाउ अगेन, इसीलिए यहाँ पे कृष्णा वापस लेके आ रहे हैं डिस्कशन माइंड के ऊपर. ध्याय तो विषयानुसा, क्या होगा अब देखो, अगर हमने माइंड को कंट्रोल नहीं किया, हम्म लेट्स, सो ध्याय तो मीन्स क्या, आप थोड़ा सा उसको क्वालिफाई कीजिए, जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे लिखिए, टू मच स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग कॉन्टेम्पलेशन. ध्याय तो मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग कॉन्टेम्पलेशन. राइट, सो क्या होता है फिर? लॉन्ग अटैचमेंट, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट से फिर, सॉरी, अटैचमेंट कॉन्टेम्पलेशन से अटैचमेंट हो जाएगा, है ना? देन अटैचमेंट टू लस्ट. नाउ लस्ट, राइट, द अनफुलफिल्ड लस्ट. जो लस्ट वहां पे जहां पे लिखा है वहां पे लिख लीजिए अन ब्रैकेट में अनफुलफिल्ड. जो लस्ट, जो मेरी वासना पूरी नहीं हुई, सेटिस्फाई नहीं हुई. सो अनफुलफिल्ड लस्ट लीड्स टू एंगर, क्रोध आता है ना? यदि हमें कभी भी को मैं स्वयं क्रोध में हम पाए अपने आप को, या फिर कोई और हमें क्रोध में दिखे, है ना, तो हम ये जो थ्योरम है, जो 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 लैडर है, इसके ऊपर हम सोच सकते हैं. स्पेशली खुद के साथ करना चाहिए. कोई क्रोध कर रहा है उसके बाद जाके ये मत बोलो कि तुम्हारी कौन सी वासना पूरी नहीं हुई, बताइए. ठीक है, उसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा घातक हो सकता है ना? परंतु स्वयं पर ये कॉन्टेम्पलेशन करना चाहिए. मुझे क्रोध आ रहा है, क्यों आ रहा है? व्हाट इज माई लस्ट विच इज लीडिंग टू दिस एंगर? हम्म यस. ये आपने बोला फुलफिल लास्ट जो है इससे ही ग्रोथ उत्पन्न होगा. अगर फुलफिल लास्ट में फिर से क्या होगा? हाँ, वेरी गुड. फुलफिल्ड लस्ट से क्या होगा? फिर से करने को, फिर से चाहिए, फिर से चाहिए, उसको कहते हैं ग्रीड. लस्ट मीन्स आई वॉन्ट दिस,
ठीक है, ग्रीड मीन्स आई वॉन्ट दिस मोर, ओके, लालच, लालच मतलब और चाहिए, और चाहिए, सो वो लस्ट का बड़ा भाई, क्लियर ना? नहीं, the way you are looking at me, it seems I have to explain more. Okay, so bewilderment, right? And now, संगस्तेषु जायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधोपि जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह। ये सम्मोह मतलब क्या है? ये मोह का बड़ा भाई है, राइट? मोह मीन्स illusion and सम्मोह means delusion, something like that, right? Superlative degree. So, and then when that happens, then memory goes for a toss. In memory goes for a toss का meaning क्या है? We have to go back where? काम से क्रोध उत्पन्न होता है समझना, Okay, वो मेरे साथ होता है। आपके साथ काम से क्रोध उत्पन्न होता है, आपके साथ होता है वो। वो ओके, काम जो है यहाँ पे जो सब शब्द जो भाषा आया है ना, काम ये जेनरिक सेंस है। जनरली काम हम शुरू करते हैं वो सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए काम शब्द का उपयोग होता है, परंतु यहाँ पर जेनरिक है। एनीथिंग आई वांट वेरी स्ट्रांगली इज काम, ठीक है ना? बच्चा नहीं सुन रहा है, एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, चार बार बोला, पांच बार बोला, और फिर कामात क्रोध हो जाते हैं, फड़ा फड़ा फड़ा, ठीक है? क्योंकि मेरा काम क्या है, वासना क्या है? ही मस्ट लिसन टू मी, है ना? तो अभी मैं एक जीवात्मा हूं, वो भी एक जीवात्मा है, वो नहीं सुनेगा। बराबर है, कृष्ण के दोनों अंश, है ना? आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमको बच्चों को ट्रेन नहीं करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, मारना भी पड़ता है कभी कभी, राइट? बट वी शुड नो, या आई मीन गुड पॉइंट गौरव ब्रो, कि वो हम क्रोध के वश उसको कर रहे हैं डिसिप्लिन, या फिर वी नो कि मुझको उसको कितना डिसिप्लिन करना है, क्या करना है। मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, है ना? मुझे समझ में आना चाहिए कि मैं काम कितना मार रहा हूँ, क्यों मार रहा हूँ। एंड वेरी रिफाइंड पेरेंटिंग, यू नो व्हाट इज अ वेरी रिफाइंड वे ऑफ पेरेंटिंग? Well, I have heard it from some devotees in parenting seminars. Ideal, आदर्श पेरेंटिंग क्या है? That parents actually call the kid, है ना? बच्चे को बुलाएंगे, पहले उससे उसको बोलेंगे कि देखो तुमने ऐसा 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 किया है, इसके लिए अभी मुझे तुम्हें डांटना पड़ेगा, तो मैं डांटूंगा तुम्हें थोड़ी देर, यू हैव टू लिसन टू मी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है? और बच्चे से क्षमा मांगते हैं और उसके बाद में बोलते हैं शुरू करें, शुरू करो। फिर उसको देते हैं, राइट? जो देना है देते हैं, उसके बाद में फिर से बोलते हैं यू आर अ वैष्णव, आई एम अ वैष्णव, कृष्ण ने मेरे ऊपर तुम्हारा उत्तरदायित्व सौंपा है, ये मेरा ड्यूटी है तुम्हें करेक्ट करना, सो दैट आप सही रास्ते पे चलो, तुम्हारा आगे जीवन में नुकसान ना हो, इसलिए आई एम डूइंग माई ड्यूटी, थैंक यू बेटा। कैन यू बिलीव? मैं तो सोच के ही मैंने कहा इम्पॉसिबल है। परंतु सी, I mean, it can be impossible for me because my consciousness is very low, right? But we cannot say that the standard is wrong. I should nevertheless try to rise up to that standard कि हाँ मुझे ऐसा पिता ऐसा माता बनना चाहिए, है ना? अगर तो इतना रेस्पेक्ट they deserve, another जीवात्मा they deserve this respect, they are part and parcel of Krishna, उतना मिलना चाहिए उनको रेस्पेक्ट, isn't it? So when we are doing that, that means हम क्रोधवश नहीं कर रहे, बच्चे की ताड़ना, हम we know what we are, okay, try this if you can. Did you hear what did he say? पति पत्नी ने भी आपस में ऐसे करना चाहिए। पति का मैं नहीं बोलूंगा, दैट माय वाइफ विल टेल, पर पत्नी के साथ में डील करने के लिए ये सब नहीं चाहिए, केवल सॉरी चाहिए। यू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, यू से सॉरी, नेक्स्ट सेंटेंस है सॉरी सॉरी सॉरी,
थर्ड सेंटेंस है सॉरी 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 सॉरी, एंड फिफ्थ सेंटेंस है थैंक यू वेरी मच सॉरी। And Vishal Prabhu is qualifying further and then give some gifts. Okay. Okay. ठीक है, सो या लस्ट ग्रीड, कामात क्रोधो भी जाए थे, क्रोधात कहाँ थे हम, कहाँ पे आपने रोका था मुझे? हाँ हाँ, काम से क्रोध उत्पन्न हुआ, इतना आपके साथ में होता है। क्रोध से क्या उत्पन्न हुआ? क्रोध, क्रोधात भवति सम्मोह। हाँ वेरी गुड। अभी क्रोध से मैं वही डिस्कस करने वाला था। क्रोध से सम्मोह हो रहा है। हाँ सम्मोह, सम्मोहात स्मृति, हाँ मेमोरी लॉस। ओके, सम्मोह का क्या मीनिंग है भाई, बताइए ज्ञानंद प्रभु को। बिविल्डरमेंट, आई डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग विद मी। आपा खो देते हैं ना, आई हैव लॉस्ट कंट्रोल ओवर माई सेल्फ, राइट। अब ये सटल हैं स्टेजेस आगे के, सम्मोह, मेमोरी लॉस एंड इंटेलिजेंस गोइंग फॉर अ टॉस, ये तीनों बहुत ही थोड़ा 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 डिफरेंस है। कॉन्टेम्पलेट करो समझ में आएगा। सम्मोह मतलब कि आई हैव गॉटन बिविल्डर्ड नाउ, आई डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है ये, क्या हो रहा है, आई डू नॉट नो, आई कैन नॉट रीड माई इमोशंस राइट नाउ, है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस आपने सुना है ना, ई आई ना, EQ, इमोशनल क्वोशंट, PQ IQ EQ। फिर वो अहंकार फिर उसमें चला जाएगा, फॉल्स ईगो में चला जाएगा। नॉट डोंट गो देयर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको लास्ट टाइम जब क्रोध आया था, जब आपका भेजा बहुत गर्म हो गया था, हाथ ला के देखा है कभी सर में? जब गुस्सा आता है तो क्यों बोलते हैं लोग कि पानी डालो ठंडा सर पे? क्योंकि बहुत ऐसा गर्म हो जाता है इधर, है ना। ओके, हम तीनों स्टेजेस हाथ में लेते हैं। सम्मोह हुआ, बिविल्डरमेंट हुआ, बिविल्डरमेंट से मेमोरी लॉस हुआ। मेमोरी लॉस का मतलब क्या है, पहले इस पे आ जाते हैं। सॉरी ज्ञान प्रभु, एक बार आगे बढ़ते हैं फिर पीछे का समझ में आएगा कि क्या इसमें कवर नहीं हो रहा है। स्मृति विभ्रमः, मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस होता है क्या, याददाश्त चली जाती है क्या गुस्से में? दैट इज इंटेलिजेंस। आगे आ रहा है ना, इसलिए मैंने बोला साथ में लेते हैं तीनों। स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो जाता है स्मृति के लॉस होने से। अभी डिस्क्रिमिनेशन इज द रोल ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि, क्या सही है क्या गलत है, कितना जोर से मारूं पता नहीं चलता ना उस समय। वो बच्चे को कभी कभी इतना मार देते हैं कि हॉस्पिटल जाना पड़ता है उसके बाद में, बच्चे का कान का पर्दा फट गया या कुछ तो, है ना। मैंने आपको बहुत पहले एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज रिपोर्ट सुनाया था, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत टाइम लग जाता है फिर उसमें। है ना, विल डिस्कस इन काउंसलिंग मीटिंग, याद दिलाओ मुझे कभी। उसमें बहुत टाइम लगता है। सी, वेरी गुड, डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा ऐसा हुआ था क्या, रिपोर्ट आएगा? मेडिकल का एग्जाम रहता है ना, नीट। हाँ, क्लियर नहीं हुआ बच्चे का तो उसने मर्डर कर दिया बच्चे का। मर्डर मतलब अब उसने सोचा नहीं होगा मैं मर्डर कर देता हूँ, ऐसा नहीं सोचा होगा उसने, आई एम श्योर। राइट, लेकिन क्रोध इतना आया कि उसको समझ में नहीं आया कि मर जाएगी बच्ची, मैं इतना करूंगा तो, राइट। सो दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। और इसके पहले स्मृति नाश हुआ। स्मृति नाश होने में क्या हुआ, मैं भूल जाता हूं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरे, है ना, मैं कौन हूं, मेरा रोल क्या है, याद रहता है। गुस्से में जब हम रिएक्ट करते हैं तब ये सब याद नहीं रहता। वेयर एम आई, मैं कहाँ हूं। कभी कभी ऐसा मैंने एक बार देखा है, कभी तो हम कार से आ रहे थे, कहीं तो पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था, कोई तो बस्ती थी, बस्ती के बाहर, और पत्नी जो लगा रही थी पति को, धना धन धना धन। मैंने सीता जयंती को बोला उधर मत देखना। क्योंकि हमारा भी कुछ चल रहा था कार में। मुझे लगा कहीं इंस्पिरेशन ना मिल जाए कि ये भी पॉसिबिलिटी है। राइट, मैं कहाँ हूँ, सड़क पे हूँ, लोग देख रहे हैं, राइट, या आजू बाजू में आवाज जा रही है, हम भूल जाते हैं ना, समझ नहीं। स्मृति भ्रंशार, स्मृति ये बेसिक स्मृति चली गई है।
बच्चों को देखा, बच्चे टेंट्रम थ्रो करते हैं, जब मार्केट में जाते हैं उनको सुपरमार्केट वगैरह में लेके जाओ, राइट, लेकिन नहीं जाना चाहिए बच्चों को। अनदर पेरेंटिंग टिप आई एम गिविंग यू, विच माय ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडमदर, नानी जी का सिखाया हुआ टिप है ये। बच्चों को कभी दुकान पर मत लेके जाओ, उनको जो चाहिए उनको ला कर दो, लेके मत जाओ। उनको ट्रांजैक्शन दिखना नहीं चाहिए कि हाँ, एक बार उनको समझ में आ गया कि ऐसे होता है, देन दे नो व्हाट टू डू। तो क्या करते हैं फिर बच्चे, दुकान पर जाते हैं, जो गंदे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, फैल जाते हैं, टेंट्रम्स करते हैं दुकान में, नहीं मुझे चाहिए, मम्मा आप कुछ दिलाते नहीं हो कभी, पापा ऐसे क्या है, मुझे आपने वो भी नहीं दिलाया था, ये करते हैं ना। वो नहीं, बच्चे भूल जाते हैं कि अरे ये मेरे वही माता पिता हैं जो इतना स्नेह देते हैं, सब कुछ करते हैं मेरे लिए, मुझे नहलाते हैं, मुझे साफ करते हैं, मेरे लिए एक डब्बा बनाते हैं, सब भूल जाते हैं कितना प्रेम करते हैं। अभी वो शुरू उधर, क्योंकि उसको वो लस्ट, लस्ट आया, मुझे ये चाहिए, पापा ने कर दिया मना, तो कामात क्रोध भी आए थे। और बच्चों का तो इतना ही है ना, वो देखा, ध्याय तो विषयान पुंसा संग, अरे हाँ ये तो कितना सुंदर, ये तो मेरा ही है, ये तो मेरा ही है, संग उपजाए थे, संग आ गया, अटैचमेंट मतलब ये मेरा है, राइट। देन संगात संजाए थे काम, अब मुझे चाहिए, मेरा है तो उधर क्यों रखा है, मेरे हाथ में क्यों नहीं। कामात क्रोध हो भी जाए थे, क्योंकि अब पापा ने मना कर दिया है तो नहीं मिलेगा, कल ही तो खिलौना दिलाया है। क्रोध आया, क्रोधात भवति सम्मोह, बिल्डर हो गया बच्चा, नहीं समझ यार मैं क्या करूं, कैसे लूं, मना भी कर रहे हैं, मुझे चाहिए भी, वहां पे रखा भी है, अंकल देंगे नहीं, बिल्डरमेंट, राइट। कामान सक्रोधा होती सम्मोह, सम्मोह स्मृति भ्रम, स्मृति विभ्रम, अभी भूल गया मैं कि मैं कौन हूँ, एक प्रोटोकॉल है, पापा मम्मी को रिक्वेस्ट करूंगा घर पे, अच्छा बच्चा बनूंगा तो मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, राइट, नहीं, ये सब भूल जाएंगे। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, डिस्क्रिमिनेशन गया, अब माता पिता को ही बच्चे मारने लग जाते हैं बाहर, है ना, कपड़े खींचने लग जाते हैं, बुद्धि नाश हो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति कैसे होता है, फिर माता पिता वहां तो अपने लाज बचा के कहीं से तो लेके जाते हैं उसको, और कार में डालकर फिर देते हैं उसको प्रसाद, राइट। एंड इफ यू सी द 64 नंबर वर्स, लास्ट क्वार्टर ऑफ द वर्स में लिखा है प्रसादम अधिगच्छति। एंड नेक्स्ट वर्स में कृष्णा इज सेइंग प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते 65। हाँ, तो प्रसाद मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वनाश से बचने के लिए, ठीक है, ओके। तो अभी कैन यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस थोड़ा बहुत, स्मृति ये क्या सम्मोह स्मृति जो लॉस हो रहा है और जो इंटेलिजेंस लॉस हो रहा है, इसका ज्ञानेंद्र बाबू, इज इट मेकिंग सेंस नाउ? आई थिंक वी डोंट नीड मोर एक्सप्लेनेशन हियर, राइट। ओके, सो सी, एक, अब ये शुरू कहां से हुआ सारा सर्वनाश, ध्याय तो, नो नॉट कामार्थ, ध्याय तो मेंटल कंटेम्पलेशन से। गिव मी एग्जांपल, स्क्रिप्चरल एग्जांपल, ध्रुव महाराज। वेरी गुड, अजामिल इज द बेस्ट एग्जांपल, राइट। अजामिल ने, सार्वभौम प्रभु ने पूरा एक हफ्ते का लिया था ना हरिनाम का कथा, इट स्टार्टेड फ्रॉम अजामिल, है ना। अजामिल, उसने जंगल में सीन देखा, एक युवक युवती, है ना, एंड देन ही कुड हैव अगेन एंगेज्ड इन हिज रेगुलर, अच्छा अच्छा खासा ट्रेंड ब्राह्मण था। मिस्टेक क्या था अजामिल का, ही कॉन्टेम्पलेटेड ऑन दैट सब्जेक्ट, ओनली कॉन्टेम्पलेशन। ही कुड हैव he could have sought help कि अरे मैंने ऐसा कुछ देख लिया, मेरा मेरा जो चेतना है मेरा खराब हो रहा है, can you please help me, you know, father is there, other brahmana friends are there, other, you know, people getting trained in the spiritual life and so on, लेकिन he decided to contemplate on it, अच्छा लग रहा था contemplation, हाँ, गया सर्वनाश, right। another example, भरत महाराज,
Bharat Maharaj is not an example of contemplation and then falling down. Huh? Vishwamitra is a good example, but not contemplation. Vishwamitra example suits our earlier discussion. Gross senses themselves are not in our control. They उनको भी control करने की आवश्यकता है. तो Vishwamitra was not contemplating ना. Vishwamitra was doing meditation, तपस्या कर रहे थे. परंतु अप्सरा के कौन उर्वशी या मेनका? मेनका तो मेनका है ना. But then he was not contemplating. No, he just senses become overpowered. इतना टाइम नहीं दिया विश्वामित्र ने खुद को. The sense of object is there. I am here and it's an open offer. I just indulged. That's it. जैसे हमने पहले डिस्कस किया, राइट? आंखों को कुछ तो चाहिए, कानों को कुछ. They are just running out of them because they are attached to the sense object. वो contemplate करने का टाइम नहीं मिला विश्वामित्र को. Contemplate करता तो शायद नहीं indulge होता वो होते वो, राइट? तो वहां पे वो फिट होता है. Withdraw, sense object दिखा, withdraw the senses. Ravana is the contemplation example, right? रावण ने युद्ध करने का ये सीधा हरण युद्ध तो नहीं सीधा हरण करने का क्यों उसने किया डिसीजन? शूर्पणखा, she started describing the beauty of मदर सीता to रावण. क्योंकि रावण को जब शूर्पणखा ने बोला कि अरे मेरा ऐसा कर दिया, किसी ने मुझे नाक काट दिया वो जंगल के अंदर वगैरह वगैरह, तो रावण को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा कि अरे वो नालायक है, ये मेरी बहन मुझे पता है कैसी है. He did not pay any attention to Shurpankh's plea कि जाके क्यों मैं युद्ध करूं, जाके तुमने पहले बताओ तुमने क्या गलत काम किया, क्यों गई क्यों थी उधर. हम पूछते हैं ना अपने बच्चे को या अपने घर के आदमी को कि अरे तुम उधर गए क्यों थे पहले वो बताओ. तो बट रावण knows कि she is loose in her character, so she goes here and there और प्रॉब्लम मेरे घर पे आती है. तो रावण को युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी. दिस इज रामायण. फिर क्या किया शूर्पणखा ने? अब इसको भी पता है कि मेरा भाई का वीक पॉइंट क्या है, क्योंकि ये कामुक व्यक्ति है, कंट्रोल नहीं है इसको अपने इंद्रियों पर. So then she started describing कि अरे such a beautiful lady is there in the jungle alone, है ना, and she should be here in Lanka, your queen, you deserve her, and you know how does she look? Then Ravan become interested. How does she look? और दरबार के अंदर सीता के then glorification, सुंदरता गुणगान हो रहा है. रावण started contemplating. अच्छा and then he decided ठीक है अभी तो हरण करके. and that was the start of his fall down. and then that's what विनाश काले विपरीत बुद्धि का रावण का एग्जांपल देते हैं ना. विनाश काले विपरीत बुद्धि डिस्क्रिमिनेशन चला गया, अटैचमेंट हो गया उसको, अभी सीता से विवाह करना ही, राइट? एंड देन all this chain you can see. So see a fish, एक जो मछली होती है ना, उसको तालाब में या पानी में बहुत कुछ होता है खाने को, सफिशिएंट मात्रा में होता है, राइट? परंतु वो मछली कब फंसती है? बाहर से कांटा डाला जाता है, उसके ऊपर एक मांस का छोटा सा टुकड़ा लटका कर, उसको लगता है उधर तो कुछ तो है, दूर से दिखता है उसको, राइट? एंड इट कॉन्टेम्पलेट्स, हाँ उसको लूं क्या, आई कैन ईट दैट. देयर इज सो मच. उसको भी पापा मम्मी ने समझाया होता है कि नहीं इधर उधर मत देखना, इधर है बहुत कुछ खाने को, जस्ट फोकस इन योर एरिया, डोंट गो हियर एंड देयर. परंतु मछली वो उस नए सेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करके उसकी ओर जाती है, फिर थोड़ा सा टेस्ट करती है. और जो फिशरमैन जो होता है ना, वो एकदम से नहीं खींचता कांटा, वो कांटा मतलब ऐसा हुक होता है ना वो. तो मछली ने खाना शुरू किया तो थोड़ी देर तक उसको पता चलता है ना थोड़ा सा, तो थोड़ी देर तक रहने देता है उसको. तो मछली खाते 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 जब कांटा पूरा उसको ऐसा जब पियर्स कर जाता है ना, now there is no way that the fish can come out of it on itself, then it is pulled out. So it gets attracted to something from outside and then gets caught. तो similarly अभी ये
ब्रिंग दिस एग्जाम्पल, ये जो उदाहरण है इसको हम भक्तों के जीवन पर लेके आएंगे। एक भक्त है, भक्तों के संघ के अंदर है, और एक समय आता है हम देखते हैं कि वो भक्तों के संघ से बाहर चला गया, छूट गया, निकल गया बाहर, पता नहीं अब क्यों होता है ऐसा। और उसको बाहर के लोगों मतलब जो जो है उनकी तरफ इच्छा आने लग जाती है, तो वो मतलब मैं कुछ रिस्ट्रिक्टेड वे में चीजें नहीं कर पा रहा हूँ जो अदर लोग कर रहे हैं उनकी तरफ आ। नहीं, मोस्ट डिवोटीज डू नॉट थिंक दिस वे। बहुत वैष्णव भक्त ऐसा सोचते नहीं है कि अरे हमारा जीवन बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन में हम जी रहे हैं और बाहर वाले इतना ऐश कर रहे हैं, ऐसे नहीं सोचता कोई भक्त, क्योंकि यहाँ पे हायर टेस्ट मिल रहा है सबको, ऐसा कोई नहीं सोचता, बट फिर भी बाहर गिर जाता है मछली की तरह। क्यों? फोकस ऑन दिस वर्स, ये श्लोक ही है उसका उत्तर। ध्यायतो विषयान पुंसा, कोई एक सेंस ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया माइंड ने, मन ने, और वो उसके ऊपर केंद्रित हो गया, वो कॉन्टेम्पलेशन चल रहा है ना। सी दिस, ये श्लोक क्या है? लेडर ऑफ फॉल डाउन, पतन कैसे होता है, एक भक्त के जीवन में पतन कैसे होता है। स्पिरिचुअल लाइफ इज गोइंग ऑन वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से चल रहा है, सत्संग चल रहा है, प्रसादम है, मंदिर में सेवा है, सब कुछ है, शास्त्र का श्रवणम है, पठनम है, एंड सो ऑन, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी नाइसली। लेकिन ये भक्त ये सब करते हुए भी कुछ तो कॉन्टेम्पलेशन, ध्याय तो विषयान चालू होता है इसका, ऑन समथिंग, मे बी इट इज अ डिजायर ऑफ अ बिगर होम, और वैसा घर चाहिए, वैसी गाड़ी चाहिए, right? Something like that, some any object of this world, right? And then I'll tell you an example. जीवी गोवर्धन इको विलेज में हमारे एक ब्रह्मचारी थे। वो ब्रह्मचारी को, अभी गोवर्धन इको विलेज में हम योगा क्लासेस वगैरह भी चलते हैं, right? Because there are so many tourists which are coming, they are staying there, non devotees, तो उनके लिए कुछ ना कुछ सात्विक प्रोग्राम्स बना के रखे हैं, so that they find engagement there, है तो उनको अच्छा खासा सात्विक एंगेजमेंट मिलता है, और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा बहुत उनको हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बता देते हैं कुछ और, सो ऐसा पैकेज काइंड ऑफ नो एक्टिविटीज वाला टूर रहता है वहाँ पे। सो वन ब्रह्मचारी स्टार्टेड एज अ सेवा कि एक योगा सिखाने लगे, कि थोड़ा योगा है ना ऑनलाइन वगैरह सीख के, थोड़ा बहुत जो आता था बचपन में कुछ सीखा था, कुछ ऑनलाइन लेके ये कराने लगे। धीरे 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 उनका योगा में इंटरेस्ट ना डेवलप हो गया, उनको लगा कि मुझे योगा में सर्टिफिकेशन लेना चाहिए, राइट? तो योगा में सर्टिफिकेशन लेना चाहिए, फिर वो एंड स्लोली बेसिकली ही देन lost interest in the brahmacharya ashram in ISKCON and he became a yoga instructor. He left the ashram, now he's in the outside world, he's teaching yoga to so many people. I mean he's doing okay in life but क्या हुआ इसके साथ में? स्पिरिचुअल लाइफ अच्छा चल रहा था, परंतु एक कॉन्टेम्पलेशन चालू हुआ, एक ध्यान तो चालू हुआ कि मुझे योगा अगर मैं और अच्छे से सीख लूंगा और ये कर लूंगा और ऐसा कर लूंगा तो और अच्छे से सेवा कर पाऊंगा और अच्छे से कर पाऊंगा, और धीरे धीरे वो सेवा तो छूट गई, वो अपना योगा ट्रेनर बन के बैठ गए। इंटेंशन हमेशा अच्छा ही होता है, परंतु परिणाम बुरा होता है, गलत होता है। We don't take sufficient blessings and we do not keep a check. दूसरे डिवोटी जो हमको एडवाइस दे रहे होते हैं कि नहीं प्रभु ज्यादा हो रहा है, इतना मत करो, यहाँ तक ठीक था। मेनी डिवोटीज, मुझे बहुत डिवोटीज ने पूछा है कभी कभी, प्रभु जी हम संस्कृत क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्यों करो संस्कृत क्लास ज्वाइन? क्योंकि हमको भगवत गीता और अच्छे से पढ़ना है और अच्छे समझ में आएगा। वो बताना पड़ता है प्रभु भगवत गीता समझने के लिए संस्कृत क्लास, संस्कृत का ज्ञान आवश्यक नहीं है, आप आओ क्लास में बैठो श्रवणम करो, आपको सफिशिएंट भगवत गीता आ जाएगी जितनी आपको भगवत धाम पहुंचाने के लिए आवश्यक है। डोंट ट्राई टू बिकम संस्कृत स्कॉलर्स, दिस हैज आल्सो हैपेंड इन ISKCON. Some brahmacharis, oh, you want to learn Sanskrit, Maharaj also said कि नहीं रहने दो, इतना जरूरत नहीं है, I have never learned Sanskrit, right? But you come to me for advice, you come to me for guidance, Sanskrit teaching से कुछ नहीं। No Maharaj, we can understand and read more books of Goswamis. गोस्वामीज ने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, आचार्यों ने पुराने आचार्यों ने बुक्स लिखे हैं, संस्कृत में लिखे हैं, हम वो पढ़ पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे कुछ, और हमें
मना किया, फिर भी गए संस्कृत भाषा सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। नाउ दे बिकम संस्कृत स्कॉलर्स, दे आर रीडिंग गोस्वामीज बुक्स, परंतु दे आर आउट ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन में नहीं है। क्यों? अरे इतना हाई फाई सब्जेक्ट दे के रखा है गोस्वामियों ने, आचार्यों ने, ये इस्कॉन वाले क्या बता रहे हैं? बहुत ही हल्का। प्रभुपाद ने तो कुछ बताया ही नहीं। फिर ये हमने अपने गुरु के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर देते हैं। अरे प्रभुपाद ने कुछ बताया नहीं है, तो प्रभुपाद ने 108 मंदिर ऐसे ही खोल दिए, लाखों भक्त ऐसे ही बना दिए प्रभुपाद ने। तो तुमने तो सीख लिया है, तुम गोस्वामी के बुक्स पढ़ रहे हो, तो करो फिर, बनाओ फिर मंदिर, करो प्रीचिंग। अल्टीमेटली वी शुड स्प्रेड कृष्णास मिशन, राइट? नहीं होता। आशीर्वाद चला गया, भक्तों का संग चला गया। ये मछली तालाब से बाहर, वो कांटा दिखा, गिर गई बाहर, राइट? वेरी डेंजरस spirit, I mean, to deal with this subjects. Okay, so the world में think, संसार देखेगा कि हाँ हमारे साथ में, है ना, हम सबके साथ में हैं, भक्त हैं, तिलक लगाया है, धोती कुर्ता पहना है, सब कुछ चल रहा है। संसार को दिख रहा है कि ये बहुत अच्छा भक्त है, बहुत अच्छा भक्त। परंतु किसको पता चलता है कि ये पतन शुरू हो गया है इसका? वो केवल स्वयं को ही पता चलता है। स्वयं को पता कैसे चलता है? आई एम कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन समथिंग, मैं इसे किसी विषय पर ध्यान लगा रहा हूं, which is not, which is जिसके लिए मुझे मेरे सीनियर्स ने आशीर्वाद नहीं दिया है, मैंने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया है, या मना किया है फिर भी कर रहा हूं, या मुझे पूछने में डर लग रहा है। यदि मुझे पूछने में डर लग रहा है तो गड़बड़ है। ठीक है, तो देखिए ये श्लोक अगेन कमिंग बैक 62-63 है, तो विषयान भक्ति में, भक्ति मार्ग पर हमारे जो स्ट्रगल्स हैं, ये आगे आगे जैसे हम बढ़ते हैं हमारे भक्ति जीवन में, वैसे वैसे वो स्ट्रगल और ज्यादा सटल होते जाते हैं, और ज्यादा सटल मतलब सूक्ष्म होते जाते हैं, माइंड लेवल पे होते जाते हैं। सो वी हैव टू कैच आवरसेल्व्स एट दिस contemplation stage. Every time we have to think, we have to pay attention to what we are thinking. सो जो फॉल डाउन है, पतन जो है, वो क्या एक मोमेंट में ऐसे होता है कि हाँ बस एक क्षण में ऐसा पतन हो गया? नहीं, वो पतन के पीछे क्या है? बहुत लंबा कॉन्टेम्पलेशन है, बहुत लंबा टाइम गया है उसके पीछे। ठीक है, सडनली नोबडी गोज आउट ऑफ भक्ति। सो इफ यू वांट टू सेव आवरसेल्व्स, यदि हमें अपने आप को पतन से बचाना है, तो कहाँ एफर्ट लगाना पड़ेगा? व्हाट एफर्ट शुड वी पुट? contemplation लेवल पर एफर्ट लगाना है। we should stop the contemplation of the wrong thing, and then again yam and niyam, don't contemplate on the wrong things, material things, but contemplate on spiritual things, right? Okay, so other examples of devotees, any other examples you want to share? The devotees fall out of the association, भक्ति छूट जाता है। कई लोग होते हैं जो परंपरा के बाद भी किसी को सुनते हैं या देखते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वेरी गुड एग्जांपल। सुना आपको उदाहरण क्या है? परंपरा के बाहर किसी और से सुनना, श्रवणम करना। अब ऐसा नहीं है कि अचानक से मैंने किसी और बाबा को सुन लिया, कोई और महाराज को सुन लिया और मैं भक्ति से बाहर चला गया। नहीं, इट इज हैपनिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक बार सुना, हाँ अच्छा लगा, कुछ तो नया, कुछ तो बता रहे हैं, है ना, फिर से सुना, फिर से सुना, फिर से सुना, और शेयर नहीं किया अपने अन्य भक्तों के साथ में कि हाँ मैं ऐसा कुछ सुन रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, तो शेयर नहीं करते हैं मेरे लिए ना गाइडेंस। तो वहां पे हमको माइंड को मना करना पड़ेगा, हे मेरे मन, तुझे बहुत अच्छा लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं करना है ना, क्योंकि क्योंकि संग जो मुझे है वो यहीं पे मिल रहा है। सी क्या होता है ना, अच्छा क्या इस्कॉन के बाहर ऑथेंटिक गुरु आचार्य ये नहीं है? हैं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है सुनने में? मैं ऑथेंटिक को सुन रहा हूँ, परंपरा से भी- वो भी तो परंपरा है ना, श्री संप्रदाय में किसी को सुन रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है?
एक पैर इधर है, एक पैर उधर है ना, तो डेस्टिनेशन तो कुछ स्टेबल नहीं है। नहीं तो एक पैर या दो, तो पूरा ही उधर चले जाओ या तो यही प्रे हो जाओ। पर प्रॉब्लम क्या है आपको? भक्ति में तो मैं आगे अग्रसर हूँ, और एक पैर उधर एक पैर उधर तो आप बोल रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ मेरे तो दोनों पैर एक ही नाव में है और वो नाव कृष्ण की ओर जा रही है, भगवत धाम जा रही है, तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मेरी में उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं दोनों को लेके आगे बढ़ पाऊँ। हाँ तो आप में नहीं है ना, मुझ में है। आगे जाके मुझे नहीं होगा। तो आप कैसे बोल सकते हो ये? सेवा का और एसोसिएशन का जो कल्चर इस्कॉन में है, वो हर जगह नहीं है। ओके, सो व्हाट, हर जगह नहीं है तो ठीक है ना, मैं आऊंगा, सेवा कर लूंगा इस्कॉन में, क्या प्रॉब्लम है? गाइडेंस नहीं है, राइट गाइडेंस है, क्योंकि वो परंपरा है, मास्टर नहीं है, सिविल मास्टर भी है, राइट लर्निंग भी है, सब ऑथेंटिक संप्रदाय की बात कर रहे हैं, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। तो जी हरे कृष्ण प्रभु। ओके, somebody on the Zoom. हरे कृष्ण प्रभु। Who is हरे speaking? कृष्ण प्रभु। हाँ मनीष प्रभु, यस बोलिए। So Prabhu, when we learn from other sampradaya, you are right that they are also taking you towards Krishna, but the way each sampradaya is having different way of teaching, and we will be confused, and then our bhakti will get derailed because of two different way of going towards Krishna. यस यस, दिस इज अ गुड आर्गुमेंट कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि दो अलग अलग संप्रदाय, दो अलग गुरु परंपरा, तो वहां पे द वे ऑफ प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस आल्सो डिफर्स। भक्ति योग कैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तौर तरीकों में, उन डिटेल्स में भी तो फर्क होता है ना, है ना? देयर इज सम बाबा इन वृंदावन ही सेइंग कि नहीं, कृष्ण को भोग क्यों लगा रहे हो, राधा रानी को लगाओ, हो गया, राधा रानी को लगाओ, और तुलसी माता, ये तुलसी पत्र वगैरह रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि राधा रानी को तुलसी पत्र नहीं लगता है ना, तुलसी पत्र कृष्ण के चरणों में लगता है, कृष्ण के, है ना? अभी कंफ्यूज हो गए, अब ये आके बहस कर रहे हैं भक्त कि प्रभु जी क्या प्रॉब्लम है, तुलसी पत्र के बिना अगर राधा रानी को ही अगर लगाया तो क्या प्रॉब्लम है? राइट, स्मॉल डिटेल, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, परंतु फिर देन यू कैन ब्रिंग, फिर आप अंदर सेवा करने आओगे डीटी वर्शिप में कि प्रभु जी आप ये हाथ ऐसे क्यों घुमा रहे हो, वो गुरु महाराज ने तो बोला ऐसे भी कर सकते हैं। अरे कोई तो एक कस्टम फॉलो करना पड़ेगा ना, है ना? one culture, one custom, one ritual can be followed, then we can be picked, otherwise confused हो जाएंगे, राइट? सो पहली बात तो हमको तो ये भी पता भी नहीं है कि कौन ऑथेंटिक है इस्कॉन के बाहर और कौन नहीं है, दिस इज फर्स्ट थिंग। so many famous, even very famous sadhus of Vrindavan and here and there, even ISKCON devotees listen to them, sometimes it is very dangerous and they say कि नहीं वो तो बिल्कुल अपनी परंपरा में जो है वही वो बता रहे हैं, तो वही बता रहे हैं ना, तो फिर उधर से क्यों सुन रहे हो? तो इधर से ही सुनो। और अगर वो नहीं बता रहे तो उधर से क्यों सुन रहे हो? तो फिर इधर से सुनो। राइट, we do not know, somebody may still speak Gaudiya Vaishnava philosophy but we do not know their background, तो किधर जाके वो डेविएट होंगे हमको समझ में नहीं है, वो 10 साल बाद पता चलेगा हमें, आज नहीं पता चलेगा, और तब सोचेंगे अरे किधर क्यों गया मैं उधर। ठीक है, अगर पता भी है, जैसे मैंने प्रॉपर संप्रदाय का एग्जांपल लिया, पता है श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय है, मध्व संप्रदाय है। अब जगन्नाथपुरी हम जाते हैं, वहां पे जगन्नाथ के भक्त एकादशी का पालन नहीं करते, तो यदि मैं वो कस्टम फॉलो करने लग जाऊंगा तो चैतन्य महाप्रभु, वी आर फॉलोइंग हिम, चैतन्य महाप्रभु was doing ekadashi while being in Jagannath Puri, right? So let's not confuse ourselves, we should not do that. Yanat Prabhu, you were saying something? probably हाँ, ऐसे केस में तो कोई पे गोइंग टू बाहर जा रहे हैं, that ISKCON नहीं है, हाँ, and we have this संप्रदाय, हम्म, should not go on. ओके, गुड क्वेश्चन। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं जहाँ पे ISKCON नहीं है, प्रसाद वी कैन टेक इन ऑथेंटिक संप्रदायज टेम्पल्स। हाँ, अगेन वृंदावन इज डिबेटेड, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में इतना सब हो गया है ना अभी खिचड़ी, तो वी हैव टू बी केयरफुल। हाउएवर व्हेन वी गो टू उडुपी टेम्पल, we took prasadam there. When we go to some South India place,
वहां पे हम श्री संप्रदाय के ब्राह्मण वगैरह रहते हैं वगैरह, दे आर कुकिंग फ्रॉम ऑन देयर ओन, in their own ways, they are offering in their own way, that is okay. They are offering prasadam to us, we can take that, right? हम मेलकोटे यात्रा में गए थे बहुत साल पहले, 2014 की बात होगी शायद, ये 2013 की बात होगी। तो वहां पे मेलकोटे में श्री संप्रदाय brahmanas are there, we requested them, they cooked for us, we paid, we had that prasad. Prasadam is not a problem, Prabhu, understand, hearing is a problem, ठीक है? Hearing we should not do. Okay, so okay, so another example है delusion, bewilderment and loss of intelligence. सम्मोह, स्मृति, भ्रंशः एंड बुद्धि नाशो। एक एक लाइन में अगर इनको बोलेंगे तो सम्मोह में जब पढ़ता है व्यक्ति तो वो सोचता है कि द रूल्स डोंट अप्लाई टू मी, जो नियम है मेरे पद के या मेरे गरिमा के, वो ये नियम इस पद की गरिमा के या रोल के लिए ये मुझ पे अप्लाई नहीं होते। और कहां से शुरू हुआ ये सम्मोह, कहां से आता है? क्रोधात भक्ति सम्मोह। क्रोध में आने के बाद में उसको जस्टिफिकेशन मिलता है उसके माइंड से कि हाँ, इट इज ओके टू शाउट राइट नाउ, आई विल शाउट, इट इज ओके टू डू वैष्णव आलोचना एट दिस पॉइंट, क्योंकि वो क्रोध में है, सम्मोह में पड़ गया है, बिल्डर हो गया है। वैष्णव आलोचना कर सकता हूं अभी, जस्टिफाइड है, करना ही चाहिए, ऐसा काम किया है किसी ने, नहीं, वैष्णव आलोचना कभी भी नहीं करना चाहिए, राइट? द राइट वे टू रिपोर्ट इज टू गो टू देयर अथॉरिटी एंड टेल प्रभु जी ऐसा, या माता जी आप अथॉरिटी हो, आपके गाइडेंस में ये भक्त हैं, हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है, कैन यू प्लीज सी, आई मे बी रॉन्ग, आई डोंट नो, बट आई ऑब्जर्व दिस, प्लीज। परंतु मैं चार दूसरे वैष्णवों के बीच में जाके, जिनका कोई लेने देना नहीं है, परंतु क्योंकि मुझे क्रोध आया है, मैं उनके लिए आलोचना में कुछ तो मुझे बोलना है, बिकॉज तो जो जस्ट आई जस्टिफाई दैट इज सम्मोह। देन स्मृति भ्रंशय के स्टेज पे ये आता है, वन फॉरगेट्स, वन वी डिस्कस राइट, वन फॉरगेट्स कि मैं कौन हूं, मेरा असली में रोल क्या है, मुझे क्या मैं, ये परिस्थिति क्या है, या वो भक्त के जीवन में क्या चल रहा होगा पता नहीं, मैं इतना जजमेंटल क्यों हो रहा हूं, ये सब मैं भूल जाता हूँ। मुझे क्यों करना है जज किसी को कि वो भक्त ने ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? व्हाई शुड आई जज? मुझे जज बनाया है किसी ने? क्या न्यायाधीश बनाया है मुझे किसी ने? ऑर्डर ऑर्डर, आई एम नॉट द न्यायाधीश, तो मुझे क्यों करना चाहिए ये सब डिस्कशन? ठीक है, सो बिविल्डरमेंट, आई मे समटाइम टर्न अवे फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस, अरे ऐसा कुछ हो रहा है तो मतलब कि ये तो भक्ति बेकार है, क्या क्या फायदा, ऐसे भक्त तो ऐसे होते हैं। अरे उनको छोड़ो, तुम ये सोचो कि तुम भक्ति करने किस लिए आए थे, उनके लिए आए थे कि अपने लिए आए थे? भगवत धाम तुम्हें उनको जाते हुए देखना है, खुद को जाते हुए देखना है? फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि भैया मैं भगवत धाम जाऊं, है ना? तो डू यू रिमेम्बर स्मृति, मेरी स्मृति में क्या ये फैक्ट है कि जब मैं पहली बार भक्तों के संग में आया था, जब मैंने पहली बार दर्शन लिया था, जब मुझे डिस्कवर योरसेल्फ में कुछ ज्ञान मिला था तो मुझे कितना अच्छा लगा था, मैंने सेवा किया था, मुझे कितना हायर टेस्ट मिला था, जब मैंने जब करता हूँ, जब किया था कभी अच्छा, तो कितना मुझे कृष्ण के साथ मुझे अनुराग का अनुभव हुआ था, वो सेवा का मेरे पास उत्तरदायित्व है, क्या वो मैं सेवा में और अच्छे से कर सकता हूँ, मेरा डिपार्टमेंट जो है मैं उसको संभाल लूँ, ये सब नहीं सोचते। स्मृति भ्रंश, छोड़ दो ये भक्ति बेकार, ये इस्कॉन बेकार, ये भक्त बेकार, मैं चला रेवन क्लाउड है ना, फिश आउट ऑफ वाटर, एंड देन लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, आई विल बी हैप्पी इफ आई लीव दिस डिवोटी एसोसिएशन, राइट? वो स्मृति भ्रंश के बाद में फिर नेक्स्ट स्टेज इज दिस इंटेलिजेंट, वो डिस्क्रिमिनेशन चला जाता है, फिर मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भक्ति में रहूं कि नहीं रहूं। देयर आर सो मेनी डिवोटीज, आई एम टेलिंग यू डियर डिवोटीज, लास्ट so many years of my preaching career ना, कब से हम preaching, 2013 से I am preaching actively, it has been how many years now,
26, 13 साल। 13 साल में मैंने इतने अच्छे अच्छे भक्तों को भक्ति से बाहर गिरते हुए देखा है। इतने अच्छे भक्त 16 माला जप कर रहे हैं रोज। बहुत अच्छा घर में डेवलपमेंट हो रहा है। प्रभु जी, माता जी, बच्चे सब कृष्णा कॉन्फ्रेंस में लगे हुए हैं। काउंसलिंग मीटिंग के लेवल तक आ गए हैं। काउंसलर के अंतर्गत हैं। दीक्षा के लिए लालायित हैं। टुडे दे आर नॉट इन डिवोशन, नॉट इन डिवोशन लाइफ। कुछ नहीं कर, पता नहीं क्या हुआ। नोबडी नोज क्या हुआ। पिंपलों सौदागर में ऐसे 3-4 भक्तों के घर हैं। रियली फील, काफी बार उनको फोन करते हैं हम कि हम मिलने आते हैं, है ना। समहाउ दे डोंट गिव टाइम आल्सो। नहीं नहीं, अभी मैं इंदौर में हूँ, अभी मैं उधर हूँ। समहाउ दे डोंट वांट टू अगेन रिवाइव दैट रिलेशनशिप। बहुत मुश्किल है। रेवन क्लाउड, एक बार दैट फिश गोज आउट ऑफ वाटर, इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। आप सोचो ऐसे लेवल से भी कोई बाहर जा सकता है ये, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? फिश आउट ऑफ वाटर, ध्याय तो विषयान पुंसा स्मृति भंशा बुद्धि नाशो। खत्म हो गया डिवोशन करिए। Abhijit Prabhu's younger friends. Okay, the session is getting recorded, so I will not speak anything. So you have heard this case of ISKCON Bangalore? ISKCON, it's not ISKCON now, Hare Krishna movement, है ना? So this is the same very case. It is just now this one person has decided that it is justified. ये ISKCON गलत है। ISKCON में सारे गुरु महाराज जो हैं वो सब गलत हैं। इनको किसी को भी दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। ये सब चीटर्स हैं। एंड ऑनलाइन सो मच पॉइजन दे आर जस्ट स्पिटिंग। नए नए यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं ये लोग, और हर चैनल पे दे आर टेकिंग सम सब्जेक्ट, और कोई तो गुरु महाराज के अगेंस्ट, ISKCON के अगेंस्ट सम पॉइजन दे आर स्पिटिंग, है ना। कुछ ना कुछ जहर उधर उगल रहे हैं। So if you find a problem somewhere, ठीक है ना, you don't go there, no problem. You have your own organization, you focus on that. Why? आलोचना क्यों करना चाहते हो आप, right? So to offend devotees is very dangerous, right? तो and then उन्होंने गलत किया, तो अभी मैं ये कर सकती थी, जस्टिफाइड फॉर मी टू उनको आलोचना करने का। एंड ये रूल जो वैष्णव सदाचार के रूल है, ये मुझ पे अप्लाई नहीं होते, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ अभी। So ये सब, not only did this person went out of ISKCON, he created another organization, right? And to compete, abhi we are building a temple in Mayapur, Chandrodaya Mandir. They are building a temple in Vrindavan Chandrodaya Mandir. You can clearly see this competitive mentality. अरे क्यों कर रहे हो competition? World's tallest temple Vrindavan में they are building, just for a competition to Mayapur. Because Mayapur is the world's biggest in the dome के हिसाब से अगर देखे जाए तो, परंतु Mayapur is getting built because Prabhupada wanted this, right? This is Prabhupada's dream. We are building it, लेकिन not as a competition to anyone, right? So आप देख सकते हो कि वो जो the very desire to do something is wrong. That the motivation itself is wrong. ego satisfaction के लिए चल रहा है, ठीक है? Anyway, so how do we save the mind contemplation on wrong things? Now question, and then let's end the session here with this discussion. कैसे रोकें अपने हम मन को कॉन्टेम्पलेट करने से गलत चीजों पर, जो कि मुझे भक्तों के संग से बाहर ले जाके भटक सकता है। ऐसे सब्जेक्ट्स पर कॉन्टेम्पलेशन कैसे रोकें हम, क्या सॉल्यूशन है? Okay, very good. We discussed with the Vaishnavas, we discussed with the guide, mentor, और our fellow Vaishnavas कि प्रभु जी, माता जी, ऐसा ऐसा मेरे मन में चल रहा है, क्या लगता है आपको? सही डायरेक्शन है कि नहीं है? हाँ, ठीक है, very good. He said that. Connect with the manager once in a month. Connect with the manager once in a month. So we can have some connections with Vaishnavas. Yes, she said that. Anything else? Focus करो, Krishna consciousness.
वेरी गुड, इंद्रियों को कृष्ण कॉन्शियस फोकस करो। सो माइंड की बात यहाँ पे चल रही है, तो माइंड को कृष्ण कॉन्शियस फोकस करो। कैसे करते हैं? जैसे अमरीश जी तो अम्बरीश महाराज यूज्ड टू फोकस ऑन द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। ट्राई ट्राई नॉट रिकॉल फंक्शन बना सकते हैं ना खुद के लिए कि जब जब ऐसा रिकॉल फंक्शन। हाँ मतलब होता है तो वो क्यों हुआ उसके लिए 5 मिनट देके सोचे बैक टू मतलब द सिचुएशन, और फिर वहां से मैं मतलब उसका अदर केस कैसा हो सकता था अगर मैं वो नहीं जाता, जैसे एंगर में नहीं जाता तो उसका सेकंड सोल्यूशन क्या हो सकता था, तो वो रिकॉल करेंगे तो बार बार वो ठीक है, वो हमने समझ लिया। लस्ट ये जो आ रहा है एंगर, एंड उसके बाद में जो लेटर समझ में आ गई, तो एट एनी पॉइंट वी कैन गो टू द प्रीवियस पॉइंट कि हाँ मुझे बिल्डर क्यों हुआ, क्योंकि क्रोध आया। क्रोध क्यों आया? क्योंकि मेरा लस्ट अनफुलफिल्ड था। कौन सा वाला लस्ट? ये वाला था। ठीक है, तो मुझे लस्ट ही नहीं होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन है, कॉन्टेम्पलेशन स्टार्ट कॉन्टेम्पलेशन से हो रहा है। कॉन्टेम्पलेशन कभी भी हमने किया तो रिजल्ट सर्वनाश ही आना है, ठीक है ना? तो मुझे उस बीच के फंक्शंस तक भी पहुंचना नहीं है। मैं कह रहा हूं ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु, संग के लेवल तक भी मुझे पहुंचना नहीं है। ध्याय तो पर कट करना है मुझे। कैसे करूं ध्याय? आई शुड फोकस ऑन द रॉन्ग थिंग्स। कैसे करूं ताकि मैं भक्तों के संग से बाहर ना करूं, मेरे डिवोशनल लाइफ पर कुछ भी आंच ना आए। वन वन एट अ टाइम। यस, वी शुड डू श्रवणम। ओके, वी शुड डू श्रवणम। सो जब हमारा माइंड डेविएट हो रहा है, कॉन्फ्यूजन हो रहा है, तो उस समय वी कैन हियर सम लेक्चर, हियर सम कीर्तन, ब्रिंग द माइंड बैक टू सम कृष्णा रिलेटेड थॉट्स। ओके, ठीक है, चल जाएगा, हमेशा नहीं चलेगा, हमेशा काम नहीं करता ये। वेट अ मिनट, प्रैक्टिस, जैसे आपने बताया था कि सुबह हमको कुछ के लिए जाना चाहिए। हाँ, ये तो हमको पता है कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन हम सोना है उसको उस तरह छोड़ना है, इसलिए हम जाते हैं। यस, प्रैक्टिस जब हम करेंगे सेम चीज की रिपीटेटिव जाते रहेंगे, ओके, तो वी विल फील द डिफरेंस कि पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है। नहीं बट ध्याय तो भी कैसे फर्क पड़ा इससे? ज्यादा टाइम तो व्हाट इज योर आंसर इन वन लाइन? चैंट, मॉर्निंग प्रोग्राम, व्हाट इज योर मतलब जो practice? एक्टिविटी हमें करना है, हाँ, प्रैक्टिस हमें करनी है। what activities? एनीथिंग लाइक Chanting, एसोसिएशन इन द टेंपल। I mean association is as an activity. What is an activity as an association? Association में क्या activity करते हैं? चैंटिंग, Chanting ना, हाँ, so chanting is an activity। हाँ, और कुछ? सेवा, सेवा, ओके ओके, और कुछ? ठीक है, यस विशाल बोल। By being strong in the sadhana, बाय बीइंग स्ट्रांग इनटू साधना। साधना अगर हमारा इतना स्ट्रांग होगा उतना ध्यान तो कम होगा। यस, ओके, यस, आई मीन या साधना स्ट्रांग होना है। तो साधना स्ट्रांग का मीनिंग क्या है? but I practice ABCD and then basically everything is Give me specific. If I do this, that means my sadhana is strong. Meditation. Who spoke? Meditation. मंजू माता जी बोल रहे हैं क्या? हाँ, ओके, ठीक है, थैंक यू मंजू माता जी। स्माइल देखिए आप कासट जी के चेहरे पर। वाह, मेरी पत्नी ने आंसर दिया है ऑनलाइन। यस यस, थैंक यू माता जी। हाँ, मेडिटेशन मतलब क्या? हम क्या मेडिटेशन क्या करते हैं? मतलब एक बल्ब जलाऊं, बल्ब के ऊपर ध्यान लगाऊं? दोनों भावों के बीच में अपना कॉन्ट्रडिक्शन करे, हाँ, और उससे जप करे या कुछ ऐसा शांत, मन को शांत करे। जप करने के लिए वो ऐसा हाँ, के बीच में कॉन्सेंट्रेट वगैरह करने की आवश्यकता हाँ, हाँ, नहीं। जप करने का मतलब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें और उसको अपने कानों से सुने, बस उतना ही। मन को शांत करे। मन को शांत कैसे करते हैं? मन को बाहर निकालो और कूलर में, यानी क्या, फ्रिज में डालो, ऐसे शांत होगा मन। ये जो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज इनको उसी में। वेरी गुड, सो ही सेड इट, सेवा, राइट? चैंटिंग एंड सेवा। ठीक है मंजू माता जी, मेडिटेशन मतलब कि चैंटिंग, राइट? हाँ, हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। ओके, वेट, somebody else had raised the hand ना। चैंटिंग, हाँ, आप क्या बोल रहे हो? स्ट्रॉन्ग साधना कैसे होगा? practice से क्या क्या, गिव मी एग्जैक्ट एक्टिविटी। दिस मीन स्ट्रॉन्ग साधना। good association with devotees, good morning program, good sadhana. हाँ, टेल मी वन थिंग। ओके, मॉर्निंग प्रोग्राम,
We do morning program very nicely. That means we are doing good sadhana. Association devotees तो क्या है ना, हर चीज में ही है, तो फिर वो बहुत ऐसा एक्टिविटी नहीं है. एनीथिंग? ओके. नहीं, प्रियंका माता जी कुछ बोल रहे थे, नील माता जी कुछ बोल रहे थे. हाँ. ट्रस्ट द वर्डिंग ऑफ द मेंटर. ओके. तो जब ध्यान तो चालू हुआ आपका कॉन्टेम्पलेशन, उस समय कैसे? यस. हमारी क्लास में तो हमारी टीचर ने बोला हम्म. बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा हम्म. स्ट्रॉन्ग हम्म. सेम हम्म. कि जो हमारे सेंटर में बोला हम्म. हमारी प्रैक्टिस मतलब पत्थर की लगी हम्म. वो ध्यान तो हमको वापस डाइवर्ट कर देगा उस तरफ. तो हमारे को ये सिखाया है हमारी टीचर ने, तो हम उसी पे फोकस करेंगे. So what do you focus on? तो अभी आपको contemplation से you are attending the classes. तो अभी आप contemplation से इन classes के basis पे आपने classes में क्या सुना है उसके basis पे आप कैसे contemplation रोकेंगे? हाँ हाँ फोकस पे आया. हाँ हम अपने गुरु ने सीखे कि हाँ. इतना सब मेंटली भी बराबर चाहिए. हाँ हाँ. बैकअप तो माइंड हमको वो बोलेगा कि नहीं नहीं ठीक है ना, इसमें तो काम चल ही रहा है. वो हमारा वो सो हमारी इंटेलिजेंस को हम यूज करते हैं और उसको माइंड को हटाते हैं कि देखो ये सब आवश्यकता नहीं है, यू आर डूइंग गुड, इट इज इनफ. फोकस ऑन डिवोशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ पे फोकस करो, मटेरियल लाइफ पे मत करो. ये सब आप आर्ग्यूमेंट्स अपने माइंड को देंगे तो उससे आएगा. ओके ठीक है, यस, नॉलेज इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग. बट ये ना काफी टाइम इन्होंने जैसे बोला शेखर प्रभु ने कि लेक्चर उस समय सुन लो, उस समय ये कर लो, ये लर्निंग्स, ये सब उस समय अच्छा नहीं लगता है. जब हमको सेंस ऑब्जेक्ट दिखता है उस समय, अब यार लेक्चर उस समय इतना बोरिंग लगता है ना कि कौन सुनेगा इसको है ना. सी द वेरी two things, simple things, again basics of bhakti, chanting and seva. Chanting and seva. Morning program matlab chanting, right? Very good level of chanting. It controls our mind. Our mind becomes peaceful. Our mind is not running here and there. It gives strength to the इंटेलिजेंस एंड द माइंड टू से नो टू द सेंसेस. इंद्रियों को मना करने की ताकत माइंड से मिलती है, इंटेलिजेंस से मिलती है यदि हम चैंटिंग अच्छा करते हैं तो. ठीक है, परंतु हमारा चैंटिंग होता है मैकेनिकल, विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट, विदाउट पुटिंग एनी हार्ट इनटू द चैंटिंग. यही होता है ना, राइट? सो दैट इज व्हाई दैट डजंट वर्क. आई मीन वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल our contemplation on the wrong things. ठीक है, we are so. And then seva also, right? Okay, in this purport we did not read the purport today. Please go back and read it because we will not discuss these verses again. इसमें ना प्रभुपाद ने दिया है हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल. एक ही पैराग्राफ है पूरे purport का. So he gives Haridas. But Haridas easily passed the test because of his unalloyed devotion to Lord Krishna. हरिदास ठाकुर का पास्ट टाइम आपको सबको पता है. एक प्रोस्टिट्यूट आई थी हरिदास ठाकुर का ये साधना भंग करने के लिए. ही इज चैंटिंग 192 राउंड्स एवरी डे. हरिदास ठाकुर 22 घंटा जप करते हैं, जगन्नाथपुरी में रहते हैं. और लोकल जो काजी था वो काजी का थोड़ा दुश्मनी हुआ कि अरे इसको बहुत मिल रहा है, लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं हरिदास ठाकुर को, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं इसकी. और ये मुस्लिम था, हरिदास ठाकुर बस बॉर्न मुस्लिम, और ये इतना वैष्णव बनाया, इसका हमको पतन कराना है. तो उन्होंने एक वेश्या को भेजा. तो हरिदास ठाकुर ने वो वेश्या क्या बोला कि आप थोड़ी देर रुको, आप वहां बैठो, ठीक है, आई विल फुलफिल योर डिजायर, परंतु मेरा अभी जब ये बाकी है, ये पूरा करने के बाद ही मैं कुछ कार्य करता हूँ. ठीक है, मैं खाता पीता भी नहीं हूँ इसके बिना, तो मैं अपना जब पूरा कर लूंगा उसके बाद में देन वट एवर यू से विल डू. ठीक है, तो यू प्लीज वेट. एंड हरिदास ठाकुर अपना तुलसी प्लांट के सामने बैठकर जप कर रहे हैं, एंड द प्रोस्टिट्यूट आल्सो सिटिंग देयर, है ना. ही डिड नॉट मेक अ सीन, ही जस्ट kept on chanting and chanting and chanting and chanting and chanting and chanting. तो वेश्या
फ्रस्ट्रेट हो गई, बोले इसका खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ, वो चली गई। फिर अगले दिन आई, उन्होंने बोला कि रुक जाओ, मैं जब करता हूँ। वो फिर वो चली गई। फिर देन आफ्टर थर्ड डे वो दैट पर्सन बिकेम अ डिवोटी। इतना शुद्ध नाम उसने सुन लिया था भगवान का, हरे कृष्ण महामंत्र। शी सेड नहीं, नो आई एम डूइंग अ सिन, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे उस काजी ने भेजा था। हरिदास ठाकुर ने क्या, अभी हरिदास ठाकुर जी इज अ वैष्णव, वो गांव में जाकर ढिंडोरा नहीं पीट रहे, आलोचना नहीं कर रहे कि पता है क्या काजी ने क्या करना के चाह रहा है मेरे साथ में। और काजी का प्लान था कि ये हरिदास ठाकुर लिप्त हो जाएंगे वेश्या के साथ में, मैं तुरंत गांव वालों को लेके आ जाऊंगा, रंगे हाथों पकड़ेंगे, बहुत बदनामी हो जाएगी इनकी, बहुत मजा आएगा, राइट। हरिदास ठाकुर ने उनको बोला कि अभी ये कुटिया आपकी, ये घर आपका, आप वैश्या को बोला आप इधर ही रह के आपका साधना करो और भगवान कृष्ण का नाम लो, आप और अपना जीवन को सिद्ध करो, अभी छोड़ दो वो सब काम जो तुम कर रहे हो, और मैं यहाँ से जा रहा हूं। वो हरिदास ठाकुर वहां से चले गए, राइट। सो प्रभुपाद इज गिविंग एग्जांपल, हरिदास ठाकुर ध्यायतो विषयान पुंसा। ये क्यों हरिदास ठाकुर was able to save himself? क्योंकि जब शुद्ध नाम से उन्होंने अपने मन को बहुत ही स्ट्रांगली अटैच किया हुआ था भगवान कृष्ण में, ठीक है, दैट इज वन। एंड देन तो देयर इज साधना, एंड ऑल्सो एट आवर लेवल सेवा, राइट। एनी सेवा यू डू यू टेक, जब हम सेवा लेते हैं ना, कोई प्रोग्राम का, मंदिर का, एनी सेवा रिलेटेड टू कृष्ण, राइट, हमारा पूरा कॉन्शियसनेस उधर ही एब्जॉर्ब रहता है। फिर कुछ नहीं दिखता वो मन को कि कहाँ पे क्या चल रहा है दुनिया में। हमको ऐसा करना चाहिए, वी शुड गिव सो मच सेवा टू आवर सेल्स, इतना सेवा हमको लेना चाहिए जिससे कि, और वो सेवा ले लिया तो इसका मतलब फिर ये नहीं कि उसमें ठीक है अभी ले लिया, इसको खत्म करना है, खत्म करो उसको। नो, वी शुड सी कि उसको मैं और बेटर एंड बेटर कैसे बनाऊं। सालों से कुछ भक्तों के पास में कुछ सेवा रहती है, एवरी ईयर दे डू दैट सेवा। ड्रामा सेवा हो गया, यात्रा सेवा हो गया, जो अपने ग्रुप से होता है, राइट। एंड देन somebody is doing summer camp, somebody is doing so many outreach programs, somebody is doing harinam sankirtan, somebody is doing book distribution, lead management, prasadam, कितना सेवा है। तो सेवा में हमेशा यदि हम सोचेंगे प्रॉपर ड्रेसिंग, ड्रेसिंग, डेकोरेशन, राइट, और अच्छा कैसे करें, और अच्छा कैसे करें, नेवर स्टॉप, बिकॉज वी कैन नेवर अचीव परफेक्शन इन अवर डिवोशन टू कृष्णा। ऐसा है क्या कि मैं अभी एक परफेक्ट डिवोटी बन गया हूं, इससे और ज्यादा परफेक्ट बनने का स्कोप नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है ना। वी कैन मेक अस मोर एंड मोर परफेक्ट, ठीक है ना। तो जितना हम उधर एंगेज होंगे ना, अभी फंड कलेक्शन सेवा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेवा राइट नाउ, बिकॉज मंदिर का निर्माण होना है, पैसा नहीं है, पैसा जुटाना है। तो सेवा हम ले रहे हैं क्या, वो कर रहे हैं क्या। और सेवा नहीं है अगर हमारे पास में, रेगुलर सेवा नहीं है ना, एवरी डे वाला, देन वी आर कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन थिंग्स विच वी शुड नॉट, एंड अल्टीमेटली लोगों को दिखेगा मैं भक्ति कर रहा हूं, परंतु असल में भक्ति नहीं हो रहा है। एंड दैट इज वाई हमारा जप में टेस्ट नहीं बढ़ता है, हमारे नंबर ऑफ राउंड्स नहीं बढ़ते हैं, राइट। इफ आई एम स्टक ऑन 5 राउंड्स, आई एम स्टक ऑन 5 राउंड्स सिंस 1 ईयर, 5 ईयर्स, बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि टेस्ट नहीं आ रहा, वो कॉन्टेम्पलेशन तो कहीं और चल रहा है ना। ये कॉन्टेम्पलेशन ही नहीं है कि मुझे अपनी भक्ति में कुछ इंप्रूव करना है, तो ये सेवा नहीं ली है। सम डिवोटीज आर डूइंग हाउस प्रोग्राम, राइट, ज्ञान रूम माता जी डूइंग हाउस प्रोग्राम, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन आल्सो। क्या करें, कैसे करें, कैसे एंगेज करें, कैसे उनको जप के लिए बोलें, कैसे उनको प्रसादम के लिए इंस्पायर करें, कुकिंग के लिए, सेवा के लिए, इट रिक्वायर्स कॉन्टेम्पलेशन। यस, सो मेनी आवर्स गो इनटू इट, राइट। वी कीप डिस्कसिंग कैसे, तो दैट सो बाय डूइंग राइट कॉन्टेम्पलेशन, क्योंकि हम, जैसे आपने बोला ना विशाल प्रभु, कि हम भगवान के चरणों में ध्यान केंद्रित करेंगे। सेवा करना मतलब भगवान के चरणों में ध्यान केंद्रित करना है, दैट इज द मीनिंग, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। डीटीज को हम दर्शन बहुत देर तक नहीं ले सकते, ठीक है। एनी क्वेश्चंस और वी एंड? Okay, so when we are in devotee association, we should seek guidance from each other. ना, जब some devotees are doing good in bhakti, again related, right? Chanting, सेवा, हमसे अच्छा नहीं हो रहा है, we can ask others who are doing good कि आप कैसे कर रहे हो. That is the meaning of devotee association. ना, I am struggling in this department, can you please help me? आप कैसे करते हो, आप ऐसा करते हो, ये सब, right? So that is the
solution. So we end the class here. There are no questions. Thank you very much. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai.